बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, आज 28वां दिन और हम चलेंगे मंगलाचरण और फिर अष्ट प्रहर की सेवा की तरफ। कितने प्रेम से यहाँ पे परम धाम सरीखी सेवा सुंदर साथ जो करते हैं, उसको उसको सुनकर, उसको पढ़कर, उसको मंथन कर, यदि कानों में वो रस नहीं घुलता, यदि हृदय में वो रस नहीं घुलता, तो सुंदर साथ जी ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि आत्मा, ये जीव टूक टूक ना हो जाए और आत्म तक बात ना पहुंच जाए। और ये आत्माओं की रहनी अष्ट प्रहर, जो कि किताब लिखी गई थी श्री प्राणनाथ जी वाणी की ओर से, समय आ गया है उस अष्ट प्रहर की सेवा का। डिजाइनिंग इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, ये क्यों बनाई गई है? इस माया में चाहे पुरुष तन मिला हो, चाहे स्त्री तन मिला हो, पर आत्मा में भीगे रहना है हर समय। और उस अष्ट प्रहर की सेवा को याद करके अपनी रहनी देखनी है कि हम उस प्रहर में क्या क्या किया करते हैं। अति सुंदर सेवाएं, लेखन की सेवा, टाइपिंग की सेवा, प्रूफ रीडिंग की सेवा करने वाले प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी को कोटान कोट प्रणाम जी। और ये देखिए, पहला प्रहर जिनके पास नहीं हो ये किताब, जिन्होंने ले रखी हो अभी तक यूज ना की हो, ये पहला प्रहर 6 से लेके 9 बजे तक का, इसीलिए बीच में ये सिंबल बनाया गया। अब आया बखत रहनिया का, रात मेट हुई फजर, अब कहनी रहनी हुआ चाहे, छोड़ दुनी ले अर्स नजर। क्या क्या होता था 6 से 9 बजे तक? पूरे प्रहर तो लिखे गए हैं, पर इसके आगे इनको तो हम सुनेंगे, पर विशेष बात इसमें कौन सी है? मेरी रहनी 6 से 9 बजे तक क्या रहती है, उसको लिखना विशेष है। मैं कितना पिया में डूबी रहती हूँ, इसीलिए हमारे पन्ने अभी तक खाली पड़े हैं। सुंदर साथ जी उन पन्नों को भरने की कोशिश जरूर साथ साथ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ जी की जय। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण धन के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सोनिया दीदी आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं थोड़ा लेट हो गई, क्षमा चाहती हूँ। आज मैं किरंतन प्रकरण 7 से एक भाव राख्न गइरहेछु। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ओ मेरी वासना तुम चलो आगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो आगम के पार। ओ मेरी वासना आगम पार पार पार। आगम पार पार पार। तहाँ है तेरो करार, तो देखने जदरा बार अपनो। तो देखने जदरा बार अपनो। सूरत यही संभार तुम चलो
अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तू कहाँ देखे इना खेला में, तू कहाँ देखे इना खेला में। ए तो पढ्यो सब प्रतिबिम्ब, पर पंच पाँचो तत्व मिला सब, पर पंच पाँचो तत्व मिला सब। खेलत सुरत के संग, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत, आगम कर कर गावे। या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत, आगम कर कर गावे। सुने सीखे पढ़ पंडित, सुने सीखे पढ़ पंडित, पार कोई न पावे। तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ए है अपनो विलास। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ए है अपनो विलास। श्री महामत मनसा मिट गई सब, श्री महामत मनसा मिट गई सब। सोपन केरी आस, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साज जी की जय। आप सभी सुंदर साज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। और क्या चाहिए, यही संदेश तो चाहिए सुंदर साथ जी, जो आत्म तक छू जाए और ये वासना वहां जाने को तैयार हो। इधर पीठ देकर सुंदर साथ जी क्या रखा है यहाँ पर, जितनी भी सांसें हमारे पास बची हैं उन पे पिया जी की मोहर लगा लीजिए। देखिएगा कितना आनंदमय ये खेल भी हो जाता है। आप सबके चरणों में प्रणाम। अति मीठा, अति सुंदर, अति प्यारा वाणी गायन। आइए चलते हैं बहुत प्यारी बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे,
भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ कहते हुए भी हृदय कितना कोमल हुआ जाता है, क्योंकि सुंदर बाई के अंग और इससे सुंदर संग, इससे सुंदर साथ यहाँ पे इस माया में मिल नहीं सकता। जीवरा सखत हुआ पड़ा है यहाँ पे आके, पर अंदर सबके आत्म बैठी है। आत्म दृष्टि से प्रेम दृष्टि सबके ऊपर रहनी चाहिए। जीवों के स्वभाव देख के चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सुंदर साथ समझ के प्रेम कीजिए श्यामा जी के अंग। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी, आप जानते हैं ना, चित्रकूट पहुंच चुके हैं और वहां पे बसंत सुर्खी ले गया है। वहां पे क्या हुआ है, बड़ा क़यामतनामा उतर रहा है और श्री जी इतने प्रसन्न हैं, छत्ता 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 इतने रीझ गए हैं, उतना वियोग उनको हो रहा है। श्री जी को कितना वियोग हो रहा है, उनको कितनी याद आ रही है छत्रसाल जी के साथ, और छत्ता में समाये हुए सारे सुंदर साथ की कितनी याद सता रही है उनको। और अवतरण की सूचना महाराजा जी को भिजवा देते हैं, और क्या वो पढ़ के इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता कि बड़ा क़यामतनामा में छत्ता पढ़ के प्रसन्न नहीं कि शोभा मुझे मिल गई है। सुंदर सा जी जो भेद उसमें खुले हैं, जो वेद कतेबों का एकीकरण हो रहा, उसको पढ़ के वो खुश होते हैं और रहस्य खुलते जा रहे हैं। अब ये बहुत ध्यान दीजिएगा, अब उनको मिला है आशीर्वाद कि तुम सदा विजयी रहोगे, काल जयी छत्रसाल रहोगे। ओरछे के राजा ने लिया खटोला। जब श्री जी चित्रकूट में हैं, ओरछा के राजा ने क्या किया, छत्रसाल जी के राज्य में खटोला नगर पे अधिकार कर लिया। जिसके साथ आशीर्वाद होता है ना, उसके आप कितना भी नुकसान करने की कोशिश कर लें, लगी फिटकार तिनको, मौत हुआ तिन से, उसकी मृत्यु हो गई, उसका विनाश हो गया। सुंदर सा जी जिस पे उसकी मेहर बरस रही हो ना, कभी गलती ना कर देना उसको छेड़ने की। सुंदर सा जी कभी गलती ना कर देना उसको नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि जिस पे श्री जी की मेहर बरसती है ना, और अगर वो हुक्म के खिलाफ जाता है, अभी भी जीवों के स्वभावों के वशीभूत होकर तंग किया जाता है, तो सुंदर साथ जी बहुत गुनाह भुगतना पड़ता है इस जीव को। ओरछे के राजा की मृत्यु हो गई, उसने सुंदर साथ जी कहा था कि मत आक्रमण करो छत्रसाल पे, पर किया तो भुगतना पड़ा। फिर मिट्ठू पीरजादे ने, अब मिट्ठू पीरजादा है, उसने भी बुरी करी नजर, 5,000 असवार ले दौड़ा, राह में भई फजर। 5,000 घुड़सवारों की सेना, घुड़सवारों की सवार लेकर दौड़ा, केवल सिपाही नहीं, हमला करना चाहा श्री जी के ऊपर कि बादशाह खुश हो जाएगा। श्री जी पे हमला करने की चाहत में क्या हुआ, भई फजर, क्या हुआ, तिनको मारा चमारों ने, फिरा मुंह स्याह ले उसका मुंह काला हुआ, हुई लानत संसार में काफर होने के। अब समय आ चुका है सुंदर साथ जी, और ये समय हर एक के जीवन में आता है। खड़े रहिए, खड़े रहिए, कितना भी डिगाने की कोई कोशिश करे, कितने घुड़सवार लेके आपके मनोबल पे आक्रमण किया जाए, कितने घुड़सवार लेके सारे आपस में मिल जाएं, 5,000 आपस में मिल जाएं, तब भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते, राज्य पहुंचने ही नहीं देते। सुंदर साथ जी चमारों ने मार डाला, निम्न वर्ग के लोगों ने ही मार डाला, काला मुंह लेके वहां से भागा, हुई लानत संसार में काफर होने के। और कहते हैं उसकी सेना को जहां से गुजरना था ना, वो जो मार्ग था,
पहाड़ की दो चोटियों के बीच बड़ा ही तंग मार्ग था वो, और वहां पे चमारों की बस्ती थी। उनको पता लग गया, घुड़सवारों की तो आवाज कितनी दूर से ही आ जाती है, उनको लगा हम पे आक्रमण कर रहे हैं। तंग रास्ते के दोनों तरफ हथियार लेके खड़े हो गए, और जो जो थोड़े थोड़े सैनिक ही तंग रास्ते थे से गुजर पाएंगे, तो जो सैनिक वहां से गुजर, एक एक करके सैनिक गुजर रहा था, तो उसको मारते जाते। एक एक को आसानी से मारना कितना आसान था, आसानी से तलवार से उनको काटते गए, और पता भी नहीं लगता था पिछले वाले को कि अगला मर गया, हम आगे ना जाएं। इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी के बल पे थोड़ी सी बस्ती के लोगों ने, बस्ती के थोड़े से लोगों ने पीरजादा के सारे सैनिकों को मार डाला। श्री जी पे टेढ़ी नजर करने की सजा तो उसको मिलनी ही थी। जिस और पुनः, ये तो कहते मेन मेन लिखे गए हैं जो बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आए, और पुन जिन जिन करी तिन तित ही पाई सजा। ये कोई मिट्ठू पीरजादे का प्रसंग तो हुआ है तब, पर इनमें छुपे हुए बहुत प्रसंग हैं सुंदर साथ जी, जो आज भी घटित हो रहे हैं, आज भी लाइव घटित हो रहे हैं। सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ से सेनाएं आती हैं, कहाँ कहाँ से आक्रमण करने, और दुख तब होता है जब वो अपने ही सुंदर साथ जी की ओर से होती हैं, जब अपना ही, ये बाहर वाले करते हैं ना, श्री जी को दुख नहीं होता सुंदर साथ जी। जब बिहारी जी ने किया था धोरी डा मामू के तारी दूसरी, तब रक्त बहता हुआ महसूस होता है। और आज ये सेनाएं बाहर से आती नहीं, ये छठे दिन की विशेषता है सुंदर साथ जी। आज अंदर से ही आती हैं सारी सेनाएं, सुंदर साथ जी की ओर से ही आती हैं, तो कितना दर्द होता है, कितनी खरोंचें महसूस होती होंगी सुंदर साथ जी। जो जो सुंदर साथ निकले हैं, धनी बहुत बल देते हैं, और जिन जिन करी तिन तित ही पाई सजा। अपने आप ही सजाएं भी मिलती हैं, उन जीवों को भुगतना भी पड़ता है। इसीलिए अपनी सांसें किसी को तंग करने में, किसी से भी विवाद करने में वेस्ट ना करें। जो भी श्री जी और उनके सुंदर साथ पे, जो जागनी पे निकले, उन पे टेढ़ी नजर करेगा, उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। हम गाते रहे नहीं दर्शन होते, वो होंगे ही नहीं जब तक सुंदर साथ को सुख पहुंचाने का, जब तक उनकी निस्वार्थ सेवा करने का भाव हमारे अंदर नहीं आता। एक काफर लिखे कुरान में, उनको ही नहीं लिखा मिट्ठू पीरजादा काफर हैं, ये काफिर हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। हमारे अंदर मिट्ठू पीरजादा छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ, तब बीतक बात बनेगी सुंदर साथ जी, तब ये हमारी बीतक बनेगी। और किसी को नहीं देखना, अपने ही अंदर से निकालना है। अभी भी कोई विचार सुंदर साथ को कष्ट पहुंचाने वाला उपज तो नहीं रहा ना, तो उस विचार रूपी मिट्ठू पीरजादे को बाहर फेंक दीजिए। ये बीतक करती, ये आईना हमने देखना है, यही लिखी ताले कजा। क्योंकि धनी नहीं दिखाई दे रहे, कोई तो बात है, कोई तो छुपा है, कोई पुरदल खान, कोई मिट्ठू पीरजादा, कोई ना कोई बिहारी जी, कोई औरंगजेब, कोई तो छुपा है ना अंदर सुंदर साथ जी। इसीलिए तो नहीं राज्य दिखाई दे रहे, नहीं दर्शन हो रहे, उनको निकालने का नाम ही बीतक है सुंदर साथ जी। महामती कहे सुनो साथ जी, ये कीमत की बात, ये बड़ी कीमत की, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब आए तुम पर ना मिने, तुम पर ना मिने, तब की ए विख्यात। अब आओ पन्ना जी की बीतक में शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते, किन किन चीजों से पिया ने बचाए रखा। अब कहूँ बीतक परना की, जब बैठे इत आए, दज्जाल लगा पुकारने, सो तुम्हें कहूँ बनाए। कहते हैं लालदास जी, अब उस घटनाक्रम का वर्णन करता हूँ। जब सुंदर साथ यहाँ आके बस गए थे, तरह तरह की बाधाएं, दज्जाल लगा पुकारने, बसे हुए सुंदर साथ के लिए भी कितनी बाधाएं खड़ी की जब बस रहे थे, उसका वर्णन आपको बताते हैं। किस प्रकार पन्ना जी पहुंचे हैं सुंदर साथ जी, श्री जी की सेवा होनी शुरू हो जाएगी। कहीं ऐसा ना सोच लें कि हम जरा से दो शब्द सुंदर साथ जी को सुनाते हैं तो हम भी इस सेवा के पात्र बन जाते हैं कि सुंदर साथ हमारी भी सेवा करें। बिल्कुल भी नहीं। श्री जी की बीतक, जिनके अंदर पांचों शक्तियां साक्षात प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, जिनको
धनी के दर्शन हुए, पूरी वाणी उतरी है और सुंदर साथ जी कारावास में जाना पड़ा, फांसी तक जाके लौट के आना पड़ा। हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है सुंदर साथ जी? हम कौन सी सेवाएं करवाते हैं? सुंदर साथ से सेवा करवाना बहुत बड़ा बोझ होता है। सुंदर साथ की सेवा करें, बहुत सुंदर। पर्सनल सेवा बिल्कुल भी नहीं, धनी से और दूरी सुंदर साथ जी। पर्सनल सेवा इक्वल टू धनी से दूरी, इसलिए किसी प्रकार की पर्सनल सेवा सुंदर साथ जी से करवाना अपने ही हृदय को कठोर कर जाता है। पुरदल खान ने क्या किया, मन में पाप लेकर शेख खिजर को रामनगर के राजा के पास भेजा था कि वैरागियों को पकड़ के ले आओ। याद है ना सुंदर साथ जी? शेख खिजर तो खुद ही पहचान गए। पुरदल खान ने प्राणनाथ जी को लिखे हुए अपने पत्र में क्या कहा था, आप अभी कैसे बोल रहे हो क्यामत आ गई है? तुम क्यों कहते क्यामत? उनकी मुद्दत दूर है, अभी थोड़ी ना आ गई। आज क्यों बताओ, क्यों कह रहे हो कि अभी आ गई है? तो ताकि पाती को जवाब, अब उसका जो जवाब है ना, शेख खिजर तो जाग गए, उनको तो पहचान हो गई कि यही आखरुल जमा इमाम मेहंदी है। वो तो वापस चले गए, पूरी सेना सहित पहचान लिया था उन्होंने। ताकि पाती को जवाब जो लिख रहा है ना, स्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है कि वो पन्ना जी से जवाब दिया गया है। लिखो श्री जी साहेब, तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया, कौन सी किताब से निर्णय कर रहे हो कि क्यामत आने में अभी देर है? मुझे भी सो बताओ, हमको, हमें भी उस किताब का नाम बताओ। 7 क्यामत के निशान तो जाहिर हो चुके हैं। सूर्य मगरब से उग चुका है, पश्चिम से उग आया है, और कहते तुम आंखों ना देखिया, तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी अंधकार में बैठे हो। भाभा हुई जाहिर, दापतुल अर्ज भी जाहिर हो चुका है। दज्जाल शोर कर रहा है दापतुल अर्ज की तरह से, ईमान लिया छीन के, सबका ईमान उसने छीन लिया। तुम राह देखा तो अभी भी राह देख रहे हो, क्यामत नहीं आई। आजूज माजूज भी जाहिर हो गए हैं। तो तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा, मिर्गी की बीमारी के रूप में आजूज माजूज ने सबको खाना शुरू कर दिया था। ब्रह्म मुनियों ने भी देखा था। असराफील और जब्राइल का भी एक क्यामत का निशान है, सिम्टम है, 7 सिम्टम्स में से। तो असराफीलें गाइया, कहते असराफील भी तारतम वाणी का गायन कर रहा है श्री प्राणनाथ जी के अंदर, जिसको मोमिन खास गिरो मोमिन सुन भी रहे हैं। हजरत ईसा रूह अल्लाह भी आ चुके हैं, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही अभी तक। और जब्राइल भी अपना जोर कर रहा है। आज तुम सूते नींद में, तुम अभी भी सो रहे हो, तुम्हें अभी भी बिन नसीब तुम क्या करो। ये सुंदर साथ जी पुरदल खान को तो बता रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द दूसरों पे डाल दिया, बीतक होते होते कथा हो जाती है। उसी टाइम चेंज होता अपने हृदय से देखिएगा। हम देखना शुरू कर दे, अरे इसके दोष हैं, घोड़े पे बैठा पुरदल खान दिखाई देने लग जाता है अपनी जगह पे, तब वो कथा हो जाती है। आज तुम सूते नींद में, ये हमारे लिए बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। कुरान में किस्से कहानियों में छुपा छुपा के मुसलमानों को दिया। हम कितने फख्र से कहते हैं, कितने गर्व से कहते हैं, उनको समझ नहीं आई। तारतम वाणी ने हमें समझा दिया। बीतक साहब ने छुपा छुपा के इन लोगों में हमें जो शिक्षाएं दी गई, हमें भी समझ नहीं आई सुंदर साथ जी। हम इनको किस्से कहानियां बीतक कथा ही समझते रहे, इसको हमने अपने पे कभी घटा के देखा ही नहीं, बस यहाँ पे पीछे रह गए हैं सुंदर साथ जी। ये उन पे कटाक्ष नहीं हो रहा है, तब हुआ था, जो हुआ उस समय लिख दिया गया सुंदर साथ जी। आज ये हमारे लिए बताया जा रहा है। आज तुम सूते नींद में, ये तारतम वाणी पढ़ पढ़ के भी सूते पड़े हो, बिन नसीब तुम क्या करो सुंदर साथ जी। क्या करें, समझ क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं उतर पा रहे हैं, क्यों इस जीव का नसीब अभी खुल नहीं रहा कि ये समझ जाए कि हमारे अंदर आत्मा आके बैठी हुई है। हर एक शब्द को अपना बनाइए बीतक साहब में, तब बीतक का आनंद है, तभी जीवन भी उत्सव बनेगा। यहाँ पे लाड़ का उत्सव अब तुम्हें जाहिर होएगी। कहते तुम्हें क्यामत की वास्तविकता का पता लग जाएगा। 11वीं 12वीं सदी लिखी हुई है। तुम्हारे द्वारा भेजे हुए शेख खिजर को आए थे ना, सारा एहसास उसको हो गया था, उसने जाके तुम्हें बताया था ना क्या क्या बात हुई है। पर जिस तरह से अब तुम हल्के वो, तो कहते एक तो तुम ना
रुई का फोहा होता है ना, बिना वाव उड़े, जो तूल होता है, रुई का फोहा होता है, वो उड़ता रहता है। इसी तरह ईमान होता नहीं जिनके पास, वो भी ऐसे ही, वो ओछे विचारों वाले ऐसे ही उड़ते रहते, वो बैठते नहीं सेटल होके कहीं पे भी। ये लिख पाती तुमको, कहते अब श्री जी ने ऐसा पत्र उनको पाती लिख के भेज दी, जवाब लिख दिया। एक प्रेम पाती होती है, एक ये पाती भी होती है। अपने मोमिनों के लिए हृदय लखते जिगर नहीं होते, जैसे सुंदर सा जी हृदय से निकले हुए प्रेम बाण होते हैं उस पाती में, और एक ये पाती भी होती है। फेर के उत्तर ना दिया, दोबारा उसका उत्तर नहीं आया। और मोमिनों को जब पाती मिलती है तो उनके हृदय से लिखते तो वो बाद है, हृदय का उत्तर पहले दिल तक पहुंच जाता है। राजी के दिल से विचार उपजता है, उपजाते ही वही है सबसे पहले, और यहाँ उपजते ही सबसे पहले उनके पास पहुंच जाता है, फिर शब्दों का रूप लेके उनको लिखा जाता है। ये पाती में फर्क है। हमें कौन सी पाती चाहिए उनकी, तो वैसी करनी भी तो करनी पड़ेगी ना सुंदर सा जी। पुरदल खान जैसी चाहिए या फिर 12 मोमिनों जैसी चाहिए, तो करनी को चेंज करना पड़ेगा, जीवन में इस ज्ञान को उतारना पड़ेगा। कहते हैं महाराजा छत्रसाल जी ने जब ललितपुर पे आक्रमण किया ना, तो अचानक रास्ते में इनसे भेंट हो गई, यही पुरदल खान से। घोड़े पे सवार हो के अपने सैनिकों के साथ आ रहा था, और क्या हुआ, भागा हुआ खुआर छत्रसाल जी से कहना, हम तो कह देते हैं महाराजा बन गए, सुंदर सा जी कोई विजय नहीं कर पाया उनके ऊपर। उसके बाद महाराजा छत्रसाल की जय का घोष किया जाता था, और धाम धनी की कृपा से आपको पता है ये कैसी कैसी लीला हो रही है शाकुंतल सखी के साथ। 3000 की सेना लेकर आया था, और 22 घुड़सवार, ओनली 22, ये भी 22 हैं सुंदर सा जी। 22 का अंक अभी तक 5वीं बार आ गया अभी तक साहब ने। 22 असवारों मारी फौज, 3000, जैसे कहते भेड़ें भागती हैं ना, उस तरह सारी फौज को कटवा के भाग खड़ा हुआ। ये फौज लेके आया, विशाल सेना लेकर आया था, और गौर राजा से मुलाकात करके अपनी तरफ मिला भी लिया था। छत्रसाल जी के आमने सामने लड़ाई, सफ जंग की नाम निशान न रही कछुआस। इसको केवल एक देशभक्ति की गाथा, देशभक्ति बहुत सुंदर होती है, सबके अंदर होनी चाहिए, पर केवल उसी रंग में रंगा मत देखिएगा, ये उससे भी कहीं आगे भाव है सुंदर साथ जी। ये प्रेम है, ये जागनी का मिशन, अंदर जो लौ जल रही है ना, छत्रसाल जी के आमने सामने की लड़ाइयां। और सुंदर साथ जी आज बाहर से तलवारें नहीं चलती, पर अंदर ही अंदर आज भी श्री जी की मेहर बरसती है, बरसती है और बरसती है। पर्सनली एक्सपीरियंस कीजिए इस मेहर को। हर एक के जीवन में ऐसे पुरदल खान होते हैं, जितना हमारे जीव का लेवल होता है ना, उसी लेवल के ही बिहारी जी, उसी लेवल के औरंगजेब, उसी लेवल के पुरदल खान इस प्रकार के आते हैं। पर उसी हमें अपने श्री जी हमेशा मेहरबान, हर एक के जीवन में वो अपने लेवल के मेहरबान रहते हैं, वो जीव के, बस हमें करनी पड़ती है। सुंदर सा जी कहते हैं मूसा पैगंबर की प्रार्थना पे कौन मिला था, अत्याचारी फिरौन बादशाह, नील नदी में सारी सेना सहित डूब के नष्ट हुआ। उसी तरह त्यों औरंगजेब पर फेरा फुरमान हक, उसी तरह श्री जी के संदेश को ठुकराने की वजह से औरंगजेब भी नष्ट भ्रष्ट हो गया, उसका साम्राज्य। उसके बाद कोई उसको पानी पिलाने वाला भी नहीं था, कोई उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। कहते त्यों ही मिट्ठू दौड़िया, मिट्ठू पीरजादा बुरी दृष्टि से 5000 की सेना लेके आया था, उसको चमारों ने मार डाला, अपमान और हुआ, ख्वार हुआ दुनिया में ने, और उसका सारा पद समाप्त हो गया, खुद भाग भी गया। तो अंत में उसको क्या करनी पड़ी, आत्महत्या करनी पड़ी मिट्ठू पीरजादे को, जिसने भी बुरी दृष्टि की। सुंदर साथ जी खड़े होने में समय लगता है, तब तक परीक्षाएं होती रहती हैं धनी की तरफ से। क्यों? क्योंकि उनको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बल देना होता है, पर बल देने से पहले, अगली क्लास में जाने से पहले परीक्षाएं आती हैं।
टर्म एग्जाम्स भी आते रहते हैं बीच में, छोटी छोटी, फिर बड़ी परीक्षा आती है, घबराइए मत। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। और जब खरा उतर जाता है ये जीव, उसके बाद कोई बुरी दृष्टि करके देखे, उसके बाद किसी का कुछ नहीं चलता। सुंदर सा जी, ओरछा के राजा ने भी खटोला गांव पे किया, युद्ध में परास्त हुआ, जड़ समेत उखड़ गया। सुंदर सा जी, जैतपुर के राजा ने छत्रसाल जी के विरुद्ध युद्ध किया, राज्य के आदेश से ताको खुआर ऐसा किया, पूरी लानत उतरी। ये कितनी उमंग आती है ये सुन के। जी हाँ, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, पर भाव निस्वार्थ होने चाहिए हमेशा। सुंदर साथ की सेवा करनी है, कोई लोलुप नहीं, कोई लालच नहीं होना चाहिए, ना पद का, ना प्रतिष्ठा का, ना धन का, ना हमारी जान पहचान बढ़ जाए, हमारा ये हो जाए, हमसे सब प्रेम करें, पिया से प्रेम करें। सुंदर साथ जी, हमसे प्रेम करके क्या मिलेगा? सुंदर साथ का प्रेम जरूर करें, पर अंदर जो भाव हैं वो पिया के प्रति हों, मूल स्वरूप से जुड़े। ओरछा के राजा के पास कहते बोधन दौआ नामक एक योद्धा था। उसने क्या किया, विशाल सेना लेके खटोला पे आक्रमण किया था और काला मुंह लेके वापस भाग गया था, परास्त हो गया था। अब औरंगजेब औरंगाबाद में फिर राजा के मुलक लिए कि औरंगजेब के पास जब ये सूचना पहुंची औरंगाबाद में कि छत्रसाल जी ने उसके राज्य के कई भागों को जीत लिया है, सुन शाह कौन, बादशाह ने रणमस्त खां को फौज लेके भेजा विवाद। कहते विवाद करने के लिए, लड़ने के लिए रणमस्त खां को बहुत बड़ी सेना लेकर भेजा, फौज लेके भेजा। और मिट्ठू पीरजादा जब हार गया, 5000 की सेना रास्ते में ही अपना सा मुंह लेके मर गई और मिट्ठू पीरजादा ने आत्महत्या कर ली इस ख्वारी की वजह से। तो औरंगजेब को बहुत चिंता हो गई, तो रणमस्त खां को भेजा। और क्या हुआ, कहते वो ना औरंगजेब छत्रसाल जी की वीरता से चिंतित रहने लगा था। जीव भाव से देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, इसीलिए चिंतित। हम तो नहीं चिंतित रहते ना किसी की सफलता से सुंदर साथ जी। साकुमार की भावना जागृत हो जाती तो साकुंडल के हाथ में हाथ डाल लेती, फिर चिंता नहीं होनी थी। आओ हम तो डाल लें, हमें तो वाणी मिली है, औरंगजेब तो नहीं कर पाया, नहीं शरीयत छोड़ पाया, हम तो छोड़ दें। छठा दिन है सुंदर साथ जी, तब तो लिखा ही नहीं था, उन पे भी नहीं किया जा सकता, कोई ब्लेम नहीं डाला जा सकता। धनी के हृदय में ऐसी ही आई थी, पर अब तो सब दिल खोल के रख दिया धनी जी ने। अर्थ भावार्थ चर्चाएं क्या क्या नहीं दे रहे सुंदर साथ जी। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, पर कितने दुर्भाग्यशाली हैं। सब कुछ होते हुए भी कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम ले नहीं पा रहे उसको, हम उतार नहीं पा रहे। सुंदर साथ जी सोचिएगा, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। इतना सौभाग्य पिया ने दिया, हम सही रास्ते हमें मिल गया, हम चलना नहीं चाह रहे बस उसके ऊपर। हाँ, धीरे धीरे शुरू कर दिया है हम सभी सुंदर साथ जी ने, पर जैसे जैसे अंदर सुंदर साथ के प्रति प्रेम आता जाएगा, गति अपने आप बढ़ती जाएगी। बधाई हो सुंदर साथ जी, शुक्र है। पूरा दिन में से सुबह इतने घंटे रोज बैठना और फिर पूरा दिन जूम मीटिंग चलती है, उसमें भी सुंदर साथ जी बैठते हैं, ये आसान नहीं है। माया को पीठ दे दे के इधर काम कर रहे होते हैं, ईयरफोन यहाँ लगे, ऐसे लगता है राज जी ने गोपियों की तरह कम से कम कान के रोम रोम में तो बजते रहते हैं वो, और अंदर पहुंचते रहते हैं हृदय तक। अब मिट्ठू पीरजादे की हार से चिंतित हुआ, भेज दिया, पर भेज तो दिया, पूरी फौज के साथ भेज दिया सुंदर साथ जी। और कहते हैं उसके बाद औरंगजेब को सपना आया, और क्या किया उसने, संकेत मिला, रसूल मोहम्मद दिखाई दिए, संकेत किया कि छत्रसाल से युद्ध करना बंद कर दो। और ऐसा विचार करके रणमस्त खां, कहते कितने पड़ाव, 7 मजल रणमस्त खां, 7 पड़ाव वो पार कर चुका था। उसको पत्र भेजा होगा, पहुंचने में भी कितना समय लग गया होगा, जो पत्र लेकर गए होंगे कि वापस लौट आओ,
बादशाह का आदेश पत्र पाते ही वो वापस लौट आया। ये स्वप्न टूटते ही वो समझ गया छत्रसाल के समान कोई नहीं हो सकता, अब मुझे इनसे युद्ध नहीं लड़ना है। वो तो फिर भी समझ गए सुंदर साथ जी, हम कब समझेंगे? अपने ही सुंदर साथ के साथ वो नहीं समझ रहा था। राज जी ने सपने में आके उसको समझाया शाकुंतल से नहीं लड़ना है, यहाँ पे शोभा नहीं देता है। हम क्यों नहीं समझ रहे कि अपने ही सुंदर साथ में ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी सुंदर साथ जी। पूरे ब्रह्मांड में प्रेम का डिंडिम घोष करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। बादशाह के आदेश से वापस आ गया। अब ओरछा का मंत्री विशाल सेना के साथ छत्रसाल जी से लड़ने के लिए आया और महाराजा छत्रसाल जी के आक्रमण से ओरछा राज्य का विनाश हुआ और मुश्किल हुआ रखना अपने और वहां के लोगों के लिए सुरक्षित रख पाना भी ओरछा को मुश्किल हो गया था। दौआ और पंडित पर भया कसाला जोर। दौआ और ओरछा के पंडित यानी मंत्री को बहुत कष्ट सहना पड़ा। सुंदर साथ जी सावधान हो जाइए, सुंदर साथ को नुकसान पहुंचाने का कष्ट से कोई बच जाए यहाँ पे ये संभव नहीं है। ये जीव चाहे तन बदल ले, हमें लगे कि अरे ये तो बड़े खुश हैं, ये तो सुंदर साथ को इतना कष्ट पहुंचाते हैं, पर उनको तो कोई कष्ट नहीं आता। चाहे ये जीव तन बदल ले, पर पिया के श्यामा जी के अंगों को उन्होंने जो जीव यहाँ धारण किया, और अगर वो जीव सच्चे हैं, उन पर यदि कोई भी टेढ़ी नजर करता है, चाहे तन छूट जाए, पर वो गुनाह पीछा नहीं छोड़ता, उसको भुगतना पड़ता ही है। इसीलिए किसी पर भी हमें क्या पता किसमें सुंदर साथ जी हैं किसमें नहीं है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें। हमारी रहनी बदलनी शुरू हो, उसमें से सुगंधी आनी शुरू हो। ये विकारों की दुर्गंध नहीं, क्रोध की, मोह की, अहंकारों की दुर्गंध ने मार डाला है सुंदर साथ जी। आओ फूल बिछाएं जैसे अष्ट प्रहर में सुंदर साथ जी देते हैं। दौआ और ओरछा को बड़ा कष्ट सहना पड़ा, उन पे मत डालिएगा, हमें भी सहने पड़ेंगे सुंदर साथ जी। अगर सुंदर साथ के एक विवाद मुख से निकला है, पता नहीं उसके लिए क्या सहना पड़ जाएगा। माफी मांग लीजिएगा सुंदर साथ जी, अब तौबा कर लीजिएगा, अब कभी नहीं करेंगे। छत्रसाल जी के ऊपर जिसने भी बुरी दृष्टि की विघन पड़े ही, और आज भी सत्य पे खड़े सुंदर साथ पे जो भी बुरी दृष्टि करेगा विघन पड़ेंगे। ये संकेत दिया गया है सुंदर साथ जी बीतक साहब ने। फिर राणा प्रताप सिंह जी ने, एक राणा प्रताप सिंह जी भी थे, उन्होंने बुरी नजर की तो ख्वारी आपस में भई, तो वो भी आपसी लड़ाई में नष्ट हो गया है क़यामत की फजर। ब्रह्म, ये लिखा हुआ है सुंदर सा जी, अखंड मुक्ति देने वाले तारतम ज्ञान के प्रकाश में अक्षरातीत के प्रेम की राह पर चलने वाले ब्रह्म मुनियों से जो दुर्व्यवहार करेगा, वो अपने इस पाप के कारण कष्ट भोगेगा ही भोगेगा। ये बहुत ध्यान रखिएगा, हम इनमें ना काउंट हो सुंदर साथ जी। जिन्हों जैसी करी, जिसने जैसा व्यवहार किया वैसी उसको सजा मिली। राज्य के आदेश से ताए मारा, उसी वक्त उसको उसी वक्त दंड मिल गया। और जिन लोगों ने श्री जी के प्रति दुर्व्यवहार किया, उन्होंने विनाश के समय बहुत शोर मचाया, और जो कहते ख्वार किया संसार को, ज्यादा जो उनके साथ दज्जाल के चंगुल में जो लोग ज्यादा आ गए ना, उन्होंने संसार को दुखी ही किया है हमेशा, और खुद भी बाद में दुखी पाया है। दज्जाल की छाती कही, दूध पीवे तिन से, सो ख्वारी उनसे रहे परेशानी में। कहते दज्जाल की छाती इतनी कठोर होती है, हमारा हृदय कठोर क्यों है सुंदर साथ जी? दज्जाल का कितना परसेंटेज है वहां पे, दिलों को दुखाते हुए दुखी नहीं होता, क्यों नहीं होता? ब्रह्ममुनि तो ऐसे नहीं होते ना सुंदर साथ जी। कष्ट होना चाहिए। हम तो क्या, कोई भी किसी को दुखा रहा हो तो उसको देख कर भी द्रवित होना चाहिए। मेरे सुंदर साथ को दुख हो गया, एक शब्द सुन के मैं क्या अंदर से क्या भेज दूं उसको कि उस पे मरहम लग जाए।
दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों में कहते दया की भावना नहीं होती, वो परेशानी में खुद भी रहते हैं और विनाश का कारण बनते हैं। और ऐसे लोगों को कभी सुख नहीं मिलता, वो जिस नगर में रहें वहां विनाश ही होता है, और वो अपने बुरे कर्मों से सब परेशान होएंगे, अपने अपने काम अपने अपने कर्मों से सब परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। बलाए जो उतरी सो दफे हुए मोमिनों की बरकत। संसार में जो कष्ट होते हैं ना, ब्रह्म मुनियों के प्रभाव से दफा हो जाते हैं, मोमिनों की बरकत से वो दूर हो जाते हैं। हमारी कैसी बरकत है जो हम पैदा करते जा रहे हैं उन कष्टों को, या विवाद करते जा रहे हैं सुंदर सा जी, तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ब्रह्म मुनि की मोहर जो हमने लगाई है ब्रह्मांगना की, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अंदर आत्म बैठी भी हो तो क्या इसी तन में, इसी जीव में पालेगी वो पिया जी को? हम तो संसार के कष्टों को दफा करने आए थे, यहाँ पे दूर करने आए थे, हम उसका कारण बनने नहीं आए हैं सुंदर सा जी। जहां ब्रह्म सृष्टि के चरण कमल होते हैं सो ठंडी हो जात है, पड़े उम्मत दज्जाल तित, विपत्तियां शांत हो जानी चाहिए। राज्य मेहर भरी नजरों के सामने, राज्य की मेहर भरी नजरों के सामने पनाह बीच मोमिन रहे। ऐसे कोमल मोमिन होते हैं, ऐसे कोमल होते हैं हृदय। कहते हैं ब्रह्म मुनि रहते हैं और वो सबकी रक्षा करते हैं, राज्य भी उनकी रक्षा करते हैं। ये बैठे अपने ठौर में क्या याद करा रहे हैं पन्ना जी आके, शुक्राना करो, शुक्राना करें हम सुंदर सा जी, क्या हमें मिल गया है यहाँ पे आके। हमारे मूल तन परम धाम में है, और स्वाप्निक तन से भी ये जहां भी रहते हैं, चाहे ये योग माया में रहें, चाहे ये रास कर रहे हो, चाहे ब्रज कर रहे हो, चाहे ये काल माया के इस ब्रह्मांड में घोर कलयुग में बैठे हो, ये राज्य की करते हैं जिक्र। इनको और कुछ नहीं आता, ये उसकी जिक्र करते हैं, ये अपना समय व्यर्थ नहीं करते, फिरस्ते चौकी देते हैं। सारे देवी देवता इनकी सुरक्षा के लिए पहरे देते हैं, जो जिक्र कर रहे हो, जो वाद विवाद कर रहे हो उनके पहरे नहीं होते सुंदर सा जी। बलाए उड़ावे कर फिकर, इनकी सारी बलाएं श्री जी स्वयं उड़ा देते हैं, और देवी देवताओं की ड्यूटी लगाई है, ये उनकी सेवा लगाई है कि इन पे कोई आपत्ति ना आने देना, कोई विपत्ति ना आने देना इसके इनके ऊपर। और हम उनसे जाके मांगते हैं, हमें नहीं मांगना कुछ भी, धनी ने सेवा दे रखी है। धाम धनी हक्के दई मोमिनों को, जिनको पूरी पहचान हो जाती है, उनका अटूट ईमान होता है, ये गिरोह रब्बानी इनको कहा जाता है। इनको दाना हक्के किया, इन्होंने इनको गहन विद्वान बना दिया, दाना बना दिया, अपना इलम दे के विद्वान बना दिया राज्य ने। पर प्रेम भी ना विद्वान होना चाहिए सुंदर सा जी। ब्रह्म सृष्टियों का समूह ही खुदा की साक्षी दे सकता है, और सिर्फ यही परम धाम से आए हैं, यही अरस अजीम से, और ये वहां की सब बातों को जानते हैं। हम हैं पिया के अंग, तो जबराइल वकीली करत सब ऊपर। बड़ी खुशी हो रही है ना सुंदर सा जी सुन के, मुझे भी बहुत खुशी होती है। पर हम इसके पात्र बने, पहले पात्र बीतक बनाने आई हैं हमें। साफ दिल रखे इनको सब पावत ए पटंतर। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। ये जबराइल हमारे दिलों को साफ रखता है कहते हैं, और मायावी बंधन में फंसने नहीं देता। जबराइल को आने की जगह तो दीजिए। और 7 बड़े बड़े निशान दिए गए हैं क्यामत के, इन्हीं को पहचान हो पाती है, और राज्य पहचान कराते हैं। विरोध सारी विश्व का भान दिया एक दीन, सबको सबों समझाए के यही देवे याकीन। सारे मजहबों को एक कर देते हैं, ये ब्रह्म आत्माएं जो होती हैं वो कर देती हैं सारे मतों मजहबों को। तो सुंदर साथ ही जो हैं, तो वो आपसी विरोध खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? देयर इज द क्वेश्चन मार्क। क्यों खत्म नहीं हो पा रहा? जो सारे मजहबों को एक करने वाले हैं, आपस में एक क्यों नहीं हो पा रहे? हाँसी की लीला है ये सुंदर सा जी।
आओ आओ मिलकर हंसें और आओ मिलकर एक हो जाएं। और फिर पिया मुस्कुराते हुए पिया के साथ हंसें कि देखा पिया, हो गया ना। आओ, छोटी सी बात है सुंदर सा जी, है कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा करके रखा हुआ है। देर इज नथिंग। धनी को, कृष्ण जी को कितने नामों से पुकारती है दुनिया, और वो सारे आपस में प्यार करते हैं कि मेरे कान्हा को, मेरे माधव को, मेरे कृष्णा को पुकार रहे हैं, सब आपस में प्रेम करते हैं। हम भी धनी को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, बस आओ ना प्रेम करें। रूहें फरिश्ते उतरे, कहते हैं अक्षरधाम से भी आई हैं, ईश्वरी सृष्टि भी, वो भी खेल देखने आए हैं, वो भी वारिस हैं, उनको भी मिलता है ये ज्ञान। वाणी अक्षरातीत की, उनको भी सौभाग्य प्राप्त होता है इस वाणी को सुनने का। 7वें दिन की लीला में पाई इन्हों की बरकत, क्या ब्रह्म मुनियों की बरकत से कितनी शोभा दे रहे हैं। और ऐसा नहीं खाली लालदास जी की बरकत से या फिर छत्रसाल जी की बरकत से, चिंतामणि जी की, भीम भाई की, 12 मोमिनों की, उनकी बरकत से, कांजी भाई की, सारे ब्रह्म मुनियों की कृपा से 7वें दिन की लीला में 8 बहिश्तें योग माया में अखंड की जाएंगी सुंदर साजी। और प्राणनाथ जी आखिर खावंद करेगा, इन खातर उठे क्यामत, वो कायमी की लीला जब वहां पे क्यामत की करेंगी, सब जीवों को योग माया में अखंड किया जाएगा। शोभा किसको दी जा रही है? हमारा जीव उस लायक तो बन जाए। सारे ब्रह्म मुनियों की महिमा कहते हैं, तुम्हारी सिफत को सिफत शब्द में आवत नहीं, जुबान मेरी जुबान से शब्दों से कही नहीं जा सकती तुम्हारी सिफत। त्रिगुण रोए पीछे फिरे, इनकी खूबी सुन श्रवनाए। त्रिगुण भी रोते हुए इस खेल के खत्म होने पे योग माया में अखंड हो जाएंगे। इनकी समीप्यता पाने के लिए इनकी महिमा को कानों से सुनेंगे, इनकी नजदीकी पाने के लिए त्रिगुण भी रोएंगे कि हम इनको पहचान नहीं पाए, कितना प्रेम करते हैं। अपनी पातशाही क्या दिखानी, ब्रह्मांगनाओं की पातशाही जाहिर किए जा रहा है वो अखंड प्रियतम सुंदर साची। श्री महामती कहे है मोमिनो, याद करो शुक्राना, कितनी मेहर तुम्हारे ऊपर हुई है और कहाँ माया में रल रहे हैं सुंदर साजी। इतना प्रेम करने वाला प्रियतम प्राण धन अखंड पति केवल और केवल हम सब अंगनाओं के पास है। आइए उनको पहचाने, आपस में प्रेम करें और बस खेल खत्म। यहीं पे तन रहते रहते भी जब तक पिया ने रखना हो रखो, जो जानो त्यों रखो। छोड़ के बड़ा आराम है सुंदर साजी, बिलीव मी। अपने हृदय में सब पकड़ रखा है ना तो बड़ा जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, बड़ी औखी बड़ी मुश्किल माया है। छोड़ के उल्टा आराम है, कुछ नहीं करना, सब तूने करना है, मैं क्या करूं, मेरे से होता ही नहीं है कुछ। बड़ा आराम है, छोड़ के देखिए एक बार, और कर वो बेस्ट देते हैं। ये ब्रह्मांड चलाना उनके तो 7 अंग के बाएं हाथ का खेल है, उनको तो आंख भी नहीं लानी पड़ती इशारा करने के लिए भी, वो चला लेंगे कि हम चला लेंगे बढ़िया। हम एक्सपीरियंस्ड नहीं है यहाँ के सुंदर साजी, हम पहली बार आए हैं। ब्रज में तो ये सब था भी नहीं, इस प्रकार की मुसीबतें तो थी भी नहीं, पहली बार देख ली हैं ये मुसीबतें हमने। वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड एट ऑल, तो डोंट स्पेंड योर टाइम इन ऑल दिस। अपना समय इसमें व्यर्थ मत कीजिए, उसमें लगाइए अपना समय, वो सब संभाल लेते हैं। हाथ हिलते रहते, चरखा चलता रहता है, उसकी याद का चरखा। सारा संसार कहते उनकी महिमा गाता है, मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करो सुभान। सारा संसार उनकी महिमा गाता है और वो अपने श्री मुख से ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाते हैं, क्योंकि वो प्रेम बहुत करते हैं। और यहाँ तक कहते हैं नौतनपुरी से लेके पद्मावतीपुरी धाम तक की बीत तक संपूर्ण हुई। अब आगे चलते हैं मंगलाचरण की ओर। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है सुंदर साजी, ये हम पहले भी एक बार समझ चुके हैं। ग्रंथकार, अथ का मतलब भी मंगला, अथ से बी तक शुरू हुई थी, अथ 3 स्वरूपों की बी तक क्यों लिखा जाता है?
जो भी लिखने बैठे हैं लाल दास जी, उन्होंने अपना सब कुछ पिया के चरणों में समर्पित कर दिया है और उनकी छत्र छाया में ही ये ग्रंथ, ये बीतक साहब रचे जा रहे हैं। तो सबके लिए मंगलमयी हो, उसको कहते हैं मंगलाचरण। अब मंगलमयी कैसे होंगी बीतक हमारे लिए? क्या बीतक सुनना, परंपरा निभाना ही मंगल कारक होता है? क्या शरीर के लिए सब कुछ मांगना, अपनी सुविधाएं मांगना मंगल कारक होता है? वो तो 400 साल से मांगते मांगते ही तो यहाँ पहुंचे हैं सुंदर साथ जी। बीतक साहब मंगल कारक। हमारा मंगलाचरण कब होगा? बीतक पढ़ के आइए अपने जीवन में भी मंगलाचरण करें, मंगल आचरण करें सुंदर साथ जी। और यहाँ पे एकमात्र मंगल आचरण उसमें डूबे रहना है, जैसे लालदास जी डूबे हैं। महामती जी की छाप ले ली, बीतक साहब में मिल गई, उन्होंने अर्पित कर दिया उनके चरणों में। आइए हम भी मंगल प्रेम आचरण, मंगल आचरण करें, ताकि ये बीतक हमारी हो और हमारा भी चौथे चौथे चरण सुधर जाए। हमारा भी आज के बाद लिखा हुआ हो कि ये इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन हमारे नाम के साथ भी लिखा हो कि इनकी भी हो गई थी। पहले तो ये माया में डूबी रहती थी, पहले तो माया में डूबे रहते थे, पर जब इनको सुध हुई तो फिर ये ऐसे सरपट भागी पिया जी की ओर, इश्क ले के धाए भागी और पिया को पा लिया इसी जीव में, इसी तन में। अब साक्षात अक्षरातीत मानकर सुंदर साथ ने कैसे रिझाया उसका मंगलाचरण। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूह, शुरू से फिर चल रहे हैं। कहते हैं मूल स्वरूप अक्षरातीत के हृदय में आया, मैं अंगनाओं को खेल दिखाऊं। इश्क रबद खिलवत की बातां करे सयन, और सयन के बीच में ये प्रेम संवाद शुरू हो गया कि हमारा प्रेम बड़ा है और हम आपको रिझाते हैं। इश्क रब्द श्यामा जी कह रही हमारा, और राजी मुस्कुरा रहे हैं कि प्रेम तो इनके पास है ही नहीं, वो तो स्रोत तो मैं हूँ, सारा है ही वहां पे राजी मारिफत स्वरूप में। और ये विचार भी उन्होंने ही हमारे अंदर डाला था कि हम मांगे ताकि हृदय में समेटे हुए छुपे हुए लाड भी मैं इनके ऊपर बरसा दूं। ये लाड बरसाने का खेल है सुंदर सा जी, ये दुख का खेल नहीं है। चाह करें खेल देखने में बरजो 3 बेर, राजी कहते हैं 3 बार तुमने इच्छा की थी, राजी नहीं करवाई थी सुंदर साथ जी। 3 बार क्यों करवाई थी? त्यों त्यों मांगे फेर फेर, रबद चढ़ी सिर मेर। पर सिर पे तो रबद चढ़ा हुआ था, वो राजी ने चढ़ाया था। क्यों? ताकि उनके लाड का एहसास हमें हो पाए, क्या उनकी साहिबी, क्या उनकी पातशाही, और कैसा उनका प्रेम है जो हम वहां समझ नहीं पा रही थी, लज्जत उसकी ले नहीं पा रही थी सुंदर सा जी। विलास तो मिल रहा था पर उसका असल स्वाद, असल लज्जत नहीं आ पा रही थी। कहते मैं जितना मना करता था उतना ही तुम खेल को ज्यादा मांग रहे थे, और तुम्हारी बहस इतनी बढ़ गई, सिर मेरु सुमेरु पर्वत से भी ऊंची हो गई वो। और सबसे पहले अक्षर ब्रह्म के हृदय में आया और फिर हम सब के हृदय में आ गया। देखा ब्रज रास को, ब्रज और रास की लीला को हमने देखा, कितना आनंद हमने वहां पे लिया। और तीसरे ब्रह्मांड में आने की भी भूमिका बन गई, क्योंकि इश्क रब्द का निर्णय का ब्रह्मांड तीसरा ब्रह्मांड है। पहले में कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अक्षर ब्रह्म जी के लिए स्पेशली डिजाइंड खेल था। हमें तो बस उनको खेल के दिखाना था राज जी के साथ कि ऐसी होती है परम धाम की लीला। अक्षर ब्रह्म ले रहे थे उसका आनंद, इसीलिए अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को अधिष्ठान भी बनाया गया था। और दूसरा रास की लीला, ब्रज रास को, तीसरे जो हिसाब, रास में भी अक्षर ब्रह्म जी को ही दिखाया जा रहा था और हम राज जी के साथ लीला कर रहे थे और अक्षर ब्रह्म जी देख रहे थे। ये होती है परम धाम की लीला, जो मांगा भी पहले उन्होंने, दिखाया भी पहले उनको। 2 बार खेल अक्षर ब्रह्म जी के लिए बना और डबल सुंदर साथ जी उन्होंने धारण भी की। ईश्वरी सृष्टि डबल, यानी के 24,000 ईश्वरी सृष्टि उन्होंने सुरताएं धारण भी की सत्स्वरूप में। तीसरे जो हिसाब, इश्क रब्द का जो हिसाब किताब है ना,
वो तीसरे में होने वाला है। और हमसे ब्रज की चाल ही नहीं चली जा रही। ब्रज के बाद रास और जागनी और परम धाम, यहाँ तो चारों को यहाँ में भोग करना था। हमसे ब्रज के प्रेम का हिसाब किताब ही नहीं हो रहा। अभी तो वही गोपियां छोड़िए, प्रतिबिंब की गोपियों जैसे भी चला नहीं जा रहा, जो रोती हैं, जो पत्र के टुकड़े फाड़ फाड़ के अपने सीने से लगा लेती हैं कि कृष्ण ने उसका हाथ लगा था इसके ऊपर। हमें तो वैसा हिसाब किताब भी नहीं बन पा रहा हमारा, तो कैसे होगा। सुंदर साथ जी आए मेरे आगे बातें करे, कहते मेरे बार बार मेरे आगे कहते थे तुम आके ब्रजरास में आपकी माया ने क्या कर लिया हमारे साथ। मैंने कहा था कि तुम भूल जाओगी, उसी का हिसाब करने के लिए ये खेल बनाया गया है। ये सब बहाने हैं सुंदर साथ जी, ये ऊपर से बता रहे हैं, अंदर से प्रेम के लाड अथाह महासागर हमारे लिए लेकर आए हैं। इसीलिए ये कारज कारण महाकारण, हृदय में प्रेम इज द महाकारण। राज जी ने अपने दिल में लिया, अब सखियों को फिर से भेजना है। वो पहले ही ले लिया था सुंदर सा जी, 3 बार इसीलिए मंगवाया गया था। मास्टर प्लानर बड़े प्यारे हैं। कहते हैं अब सबसे बेस्ट 3 में जम्बू द्वीप में, 14 लोक में भी सबसे बेस्ट जम्बू द्वीप, और उसमें भरत खंड बुजरक को इसके लिए चुना गया। लोकेशन क्या रहेगी जहां मेरी आत्माएं, मेरी ब्रह्म आत्माएं, मेरे अंग जहां उतरेंगे, वो लोकेशन भी बेस्ट और पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि इनके चरण कमल जो सहन कर पाए भूमि, वहां पे उतारूंगा इनको। अब उसमें भी बुंदेलखंड को विशेष देखकर, तिनमें विशेष देख के ये जो खंड बुंदेल, तो जागनी लीला की राजधानी बुंदेलखंड को बनाया गया। उसमें भी सबसे बेस्ट जागनी लीला का केंद्र का स्थान रहा, इसीलिए इसकी महिमा अखंड है। और बुंदेलखंड में भी बेस्ट क्या, पन्ना जी तामे सिरे सिरदार की, ये जो परना ठौर, ये पन्ना जी की महिमा है सुंदर सा जी। जो लोकेशन जागनी लीला के झंडे की सेट की गई है, और उनमें सिफत छत्रसाल की नहीं पटंतर। और ये किससे लिखवाया जा रहा है, लालदास जी से। एक लेश मात्र भी ईर्ष्या का कोई पुट दिखाई देता है इन शब्दों में, कि मैं तो सारे 36 कारखाने यहाँ पे संभालता हूँ, या फिर संभालते हैं ना। उस समय तो पन्ना जी में आए हुए कितना टाइम हो गया, अभी तक तो बाद में लिखी गई है ना सुंदर साथ जी। मैं 36 कारखानों की सेवा करता रहा, और छत्रसाल जी के बारे में मैं ऐसे शब्द क्यों लिखूं। लालदास जी और छत्रसाल जी में कोई अंतर इस समय दिखाई नहीं देता, ऐसे लगता है एक रस हो गए हो। ऐसे एक रस सुंदर साथ जी के साथ होना है। उनको शोभा मिली, उनको मिली, क्या फर्क पड़ता है सुंदर साथ जी। मुझे मेरे हृदय को पिया तेरे आगमन की शोभा मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा हृदय सुशोभित हो तेरी उपस्थिति से, वो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। एकमात्र इच्छा, और वो भी जिद नहीं, इच्छा। जब आप दोगे मैं इंतजार में हूं, जब आप दोगे, जैसे दोगे, मेरी तैयारी करवाओ पिया। मिलावा संयन का, कहते तामे हुक्म सिरदार, राज्य का आवेश, सब याद करवा रहे हैं सुंदर सा जी। फिर शुरू में, फिर मूल में ले जाते हैं कि कहीं भूल ना जाओ। राज्य का आवेश हुक्म के रूप में कार्य कर रहा है, और परम धाम का मिलावा संयन का यहाँ आया हुआ है। और वो आपस में हम सुंदर सा जी लड़ते हुए शोभा देते हैं। किस देश से आए हैं हम, प्रेम के देश से आए हैं, और विष के देश में आके हम अपना ही स्वभाव भूल गए। क्या ये शोभा देता है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी का स्वरूप धाम धनी का ब्राह्मी स्वरूप, यानी कि हकी सूरत धनी की, करें ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। वो ब्रह्म सृष्टि से बहुत प्रेम करते हैं, और इन स्वरूप की शोभा का, महिमा का वर्णन इस ज़बान से किया नहीं जा सकता। परम धाम में कहते हैं अनंत सागर के समान अक्षरातीत की लीला का सुख है, जो सेवा में रहे शामिल। बहुत सुंदर अक्षरातीत को इस संसार में प्राणनाथ जी के रूप में पाकर, जिन्हें इस
तन से सेवा करने में शामिल होने का सुख मिला, वो धन्य धन्य सौभाग्यशाली हैं जिनको ये सेवा प्राप्त हुई है। और आज सुंदर साथ जी, निराश होने की बात नहीं है, आज भी यदि सुंदर साथ के सुख के लिए, सतगुरु के लिए सेवा करने का मौका मिलता है, कभी मत छोड़िएगा। सेवा के बिना भी हृदय निर्मल होना इम्पॉसिबल है। निस्वार्थ सेवा, एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान, एक पल का की सेवा का सुख जुबान से वर्णन नहीं किया जा सकता। 1100 बरस पहले ही लिख दिया गया था कि मोहम्मद साहब ने लिख दिया था कि जो जो प्राणनाथ जी को अक्षरातीत मान के सेवा करेंगे उनको ही ये सुख प्राप्त हो पाएगा। कहते हैं प्रियतम अक्षरातीत की सेवा में जिन्होंने समर्पित किया उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। ए हुक्म कहवे धनी का, कौन कह रहा है? लालदास जी कहते हैं मैं नहीं कह रहा, ये राज जी का आदेश मुझसे कहलवा रहा है कि इन ब्रह्म मुनियों की महिमा सर्वोपरि है। तो सेवा वाले सुंदर साथ का तो स्पेशली कभी भी दिल दुखा दिया है तो बहुत बड़ी भूल हो गई है सुंदर साथ जी, उसको आज ही रियलाइज कर लीजिएगा। कोई भोजन की सेवा कर रहे हैं, कोई बांटने की, कोई बनाने की, कोई बिजली की, कोई और जूम में होती है, ऑनलाइन सेवाएं होती हैं, कोई शेयरिंग की, कोई लाइक की, कोई कमेंट की, कोई चैट में लिखने की, कोई सुंदर साथ का मिलावा जोड़ने की, कोई क्विज बनाने की, कोई गेम बनाने की, कोई संदेश लिखने की, कोई थंबनेल बनाने की, पता नहीं कितनी सेवाएं हैं सुंदर साथ जी। कोई रील्स बनाने की, कोई लिखने की, कोई पढ़ने की। इन ब्रह्म मुनियों का दिल कभी मत दुखाइएगा सुंदर साथ जी, किसी भी प्रकार की बात करके। कहते जिन्होंने सेवा करते हुए अपना तन भी छोड़ दिया, उनकी महिमा की कोई सीमा नहीं, ये गाई जाएगी, ये अखंड हो गई है सुंदर साथ जी। इसका वर्णन परम धाम में जाके भी किया जाएगा। धाम धनी का आदेश कहते कहलवा रहा, पर आज्ञा कहावत है। छठे दिन की लीला में भी बात हो रही है, जो सुंदर सा जागृत होगा अष्ट प्रहर की सेवा के वर्णन को पढ़ के दिल में याद ले आवे दिल माहे, उसी सेवा से सीख सीख के हमने आगे बढ़ना है जो इन ब्रह्म मुनियों ने कर दी है। एग्जाम्पल बन के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 साल 10 साल तक सुंदर सा जी कहना बहुत आसान होता है। रेगुलर एवरी डे, बिना थके, बिना ठंडे पड़े, फिर ठंडे पड़ते गए, नहीं आज उत्साह है कल नहीं है, नहीं, जब तक उनका तन सामने दिखाई दे रहा है सेवा में कभी कोताही नहीं होती है। प्राणनाथ जी को साक्षात अक्षरातीत समझ के, जान के, पहचान के सेवा की जा रही है। कहते इस लोक में भी धन धन और इत भी धन धन उत भी धन धन, वहां भी बात होगी जाके। साका विजयाभिनंद का याद कर रहे हैं, 1735 से शुरू हुआ, साके 5 परनामिने, और बुद्ध जी शाका के 5 वर्ष पन्ना जी में व्यतीत होने के बाद श्री जी सब सुंदर साथ सहित पन्ना जी पधारे। 1735, 1736, 1735 शुरू हुआ था उस दिन जब बुद्ध जी निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर हुए थे। 1735 का पूरा वर्ष अभी पड़ा था, 1736 का, 1737 का, 38 का और 39 का 5 वर्ष व्यतीत हुए। 1740 में पन्ना जी में प्रवेश कर चुके थे। ये भी धनी की मेहर से सब कुछ हो रहा है। दावत करी जाहिर, भई सकुंडल शामिल, और इसमें तारतम ज्ञान के प्रकाश में अखंड मुक्ति पाने का निमंत्रण वो दे चुके थे पूरे हिंदू पक्ष को। और इसमें अब जागनी कार्य में महाराजा छत्रसाल जी भी शामिल हो चुके हैं। तीनों सूरतों का बेवरा कौन कौन सा है सुंदर साथ जी? तीनों सूरतों का बेवरा कहते हैं बसरी सूरत, मलकी सूरत और हक की सूरत। बसरी सूरत क्या होता है? बसरी सूरत है मोहम्मद साहब, धनी जी का जोश और पिया जी का हुक्म उनके साथ था, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म थी। मलकी सूरत में श्यामा जी की आत्म थी और हक की सूरत में दोनों सूरतों की, पिछली दोनों सूरतों की भी सारी शक्तियों सहित सब विद वतन सहित हक की सूरत हुई। और इन तीनों ने जागनी ब्रह्मांड में रहते हुए
आत्मिक दृष्टि द्वारा मूल मिलावे में पहुंच के धनी का दीदार करके दिखाया। हमें भी अवेलेबल है सुंदर साथ जी, वेरी मच अवेलेबल। हम भी कर सकते हैं। छठे दिन के मोमिनों के लिए स्पेशल प्रावधान दिया गया है, पर हम उस फैसिलिटी को ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि माया बार बार खींच के ले जाती है। अब तारतम वाणी के आकर्षण को महसूस कीजिए। तीनों स्वरूपों की सुरता धनी हजूर पहुंच, तीनों भई मजकूर तिन से। कहते तीनों स्वरूपों की सुरता पहुंची परम धाम में, और इन तीनों ने धाम धनी से आत्मिक रूप से बातें की। धनी ने सुने हरफ 90,000 के। ये तो बसरी सूरत ने 90,000 हरूफों में समाहित ज्ञान को सुना, सब रोशनी इनसे। और इन तीनों से ये 90,000, पहले 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000, कैसे मारिफत तक का ज्ञान उतरता चला गया। बीज रूप में देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर भी उतरा। तारतम हमें मिला उनसे। बसरी, मलकी, हक्की, 3 सूरतें कुरान में भी कहते हैं। कहाँ पे? पारा 16 में वर्णित है। तिन दई हयाती दुनी को 16 पारा, सूरह मरियम पारा 16 में। करी संयन वास्ते सरत। किसके लिए हो रहा है ये सारा कुछ? हिंदुओं में जाहिर हो गए, किसके लिए? संयन वास्ते। खबर मिल जाए कि आप पता किसने, वही सुन के आना है। कुरान में क्यों जाहिर हो रहा है? क्या जरूरत है ये सब करने की? वहां भी बैठी हैं सुंदर साथ जी, रूहें बैठी हैं, आत्माएं बैठी हैं। सारी सृष्टि को एक करने का क्यों हो रहा है? जहां जहां मेरे अंग बैठे हैं, कस्टमाइज्ड उनके लिए हो रहा है सुंदर साथ जी। और किसी की चिंता नहीं, सबको तारतम दे देंगे एंड में, तो सबको मिल जाएगा। फिक्र हमारी है इनको मिल जाए, पहले इनको मिल जाए। बसरी सूरत ने पुनः आने का वायदा किया था। मोहम्मद साहब ने 1100 साल के बाद फिर से आऊंगा, मैं भी साथ में रहूंगा, और वो रहे साथ में। अक्षर ब्रह्म जी रहे श्यामा जी के अंदर, उनकी आत्म भी साथ में रही। पर राज जी ने जो सेवा, जो लीला में कार्यान्वित करना था, अब श्यामा जी की आत्मा को लीला में कार्यान्वित करना था। अक्षर ब्रह्म की आत्मा जाग के देख रही है। जो खेल उन्होंने मांगा था वो ले चुके हैं, अब वो बोनस का वेट कर रहे हैं अंदर बैठ के। अब कब मारिफत की वो वाणी मुझे मिल जाए जिसके लिए मैं कितने 1000 वर्ष से मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत सुंदर है ये। मलकी सूरत से 1000 वर्ष पहले कौन आई थी? बसरी सूरत, मोहम्मद साहब, श्यामा जी से पहले। दूसरी में श्यामा जी की आत्म थी। 10वीं सदी में वो परम धाम में, परम धाम से कहाँ अवतरित हुई? दूसरी 10वीं सदी में ने निज धाम से उतरी। परम धाम से हम आए थे, हम सारे रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे, तब हम सब इकट्ठे आए थे। तीसरी सूरत प्राणनाथ जी के रूप में अवतरित हुई, और इसमें पूर्व की बसरी और मलकी दोनों इनके अंदर समा गई, और फिर परम धाम का जो ज्ञान उतरा। बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी। अब ऐसा ना हो कि बीतक साहब हो गई, अब हम बीतक साहब एक तरफ और हम एक तरफ। आउट ऑफ टच कभी नहीं होना बीतक साहब से, हमेशा पूरा साल अंदर चलती रहनी चाहिए। इसीलिए जूम को पूरा साल चलाया जाता है। मुझे सुंदर साथ जी ने कहा, बहुत अच्छा फीडबैक आया। हम रोज सुबह 2-2, 3-3 घंटे के लिए मंदिर नहीं जा पाते, हम 1 घंटा वीकली जा पाते हैं वहाँ पे। तो जूम इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिसमें हम रोज पिया से मिल सकते हैं। रोज पिया को याद, उनका जिक्र, और सामने इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ होते हैं, बहुत आनंद आता है। तो सुंदर साथ जी, ये भी धनी का ही हुक्म है कि ऐसी चीजें कोविड के बाद उन्होंने चलाई कि अब तुम शिकायत नहीं कर सकते गोपियों, अब तुम जागनी रास की गोपी बन के दिखाओ, अब तुम तारतम वाणी अंदर समा के गोपी बन के दिखाओ, अब गोपद वच की तरह तुम पार करके दिखाओ, तो बात बने सुंदर साथ जी। तीनों स्वरूपों की रहनी इतनी सुंदर, करनी इतनी सुंदर जैसी आज तक किसी की ना हुई हो। पूरी जागनी का दायित्व इनके ऊपर है। रोशनी 3 सूरत की, इन तीनों सूरतों की रोशनी पूरे संसार में फैलेगी। अखंड ज्ञान का भंडार ये होंगी, ये लिखा गया है सुंदर साथ जी। और फैला इनका पूरा ज्ञान, बैठक बका बारीकियां। अरे वाह, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर।
बका की जो बैठक है, हमारी मूल मिलावा की जो बैठक है, उसकी बारीकियों को, उसके गुज भेदों को इन तीनों ने, उन्होंने 30,000, उन्होंने 30,000, उन्होंने 30,000 ऐसे जाहिर कर दिया सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर ये बारीकियां हमें बताई जा रही हैं। तो आइए इन बारीकियों को अपने अंदर समाहित करें। क्या करना है अहंकार को पाल पाल के? इतना प्यारा लाड सुंदर साथ जी हमें मिल रहा है। और बसरी सूरत के रूप में कौन आया? अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा और जोश की शक्ति आई। अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने मेराज में देखा, यानी दर्शनों में देखा, संकेतों में कुरान के अंदर लिख दिया। कोई नहीं जान सका और वही आए थे परम धाम से, और कोई आ ही नहीं सकता। रूप फूकी मलकी मिने, मलकी सूरत के रूप में अपनी रूप फूंक दी। अरे वाह, कितनी सुंदर है सुंदर साजी, ये शब्द कितने प्यारे हैं। मलकी सूरत के रूप में रूह फूंक दी अपनी। कौन है उनकी रूह? श्यामा जी। श्यामा जी फूंक दी उनमें रूह, दिया अपना दिया खिताब, और उनके धाम हृदय में खुद विराजमान होकर अपनी शोभा उनको दी धनी श्री देवचंद्र जी। और तारतम ज्ञान की कुंजी वो लेकर आए और उन्होंने सबको हयाती आब, प्रेम आनंद का दरवाजा उन्होंने सबके लिए खोल दिया। अब हक की सूरत, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म, जित आई अकल नूर, इनका सामर्थ्य इतना है कि इनकी महिमा सर्वोपरि है। तिन मता लिया सबन का, सारी शक्तियां उनके अंदर आ गई, और दोनों पिछले स्वरूपों का भी ज्ञान इनके अंदर समाहित हो गया। अक्षर ब्रह्म जी भी आ गए, जोश भी आ गया, श्यामा जी भी आ गई, राज्य का आवेश भी आ गया, असराफील भी आ गया। सारी पांचों शक्तियां उनमें समाहित हो गई और जाहिर किया बका जहूर। उन्होंने परम धाम की शोभा और लीला को जाहिर किया। कितनी कसनी, कितने कष्ट सहने पड़े उसके ऊपर। वो एक एक कष्ट पे हमारा नाम लिखा है, हमारे लिए सहन किए हैं ये सुंदर साजी। और कहते हैं ये संसार के प्राणी उसको समझ नहीं पाएंगे। कुरान में 3 तरह की सृष्टि लिखी है, 3 वजह की पैदाइश, आम, खास और खासल खास। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि के लोग नहीं समझ पाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो खलक आम ही रह जाती है। और तीनों सृष्टियों के बारे में कहते हैं, बताता हूँ। जीव सृष्टि बैकुंठ, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम जाएंगी, और ब्रह्म सृष्टि लाहूत परम धाम। इस प्रकार से, और उनके आचरण भी उसके मुताबिक ही होंगे, कर रही हैं आचरण भी इसके मुताबिक ही कर रही हैं। तो हमारा आचरण, हमारी रहनी बैकुंठ वाली भी हो रही है, वो भी बेस्ट जीव सृष्टि करेंगी, बैकुंठ वाला आचरण भी। जाना तो हमें परम धाम है, कहते उनका आचरण वैसा ही होगा जहां जहां उनको जाना होगा। ध्यान देने की बात है सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से। आचरण पे ही मेन फोकस है। बीतक साहब सेवा आचरण सिखाती हैं, और बीतक साहब अगर सुन लिया, सुनने की बात नहीं है ये। और ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन परम धाम की वाहिदत में है, यहां भी वाहिदत करनी पड़ेगी। अपने घर के लोगों के साथ कितनी विचारों में भिन्नता होती है, 2 जनरेशन्स में ही कितना फर्क आ जाता है। दादा दादी के जनरेशन डिफरेंट सोचती है, फिर माता पिता, फिर बच्चे, कितनी सुंदरता से एडजस्ट कर लेते हैं हम। आई ऑलवेज वंडर कि कितनी सुंदरता से विचारों में भिन्नता होते हुए भी कभी कभी आपस में हो भी जाता है कि नहीं ऐसे नहीं होना, पर कितनी सुंदरता से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। 3 जनरेशन्स, यहाँ सुंदर साथ उसी जनरेशन के भी हों तो कैसे एडजस्ट नहीं कर पाते सुंदर साथ जी। वाई एंड हाउ वी कैन डू, वी डोंट वांट टू डू। इसमें ऊर्जा नहीं लगाना चाहते हम एडजस्टमेंट में, क्योंकि विवाद इजी होता है। संवाद में ऊर्जा लगाइए सुंदर साथ जी, पॉजिटिविटी में लगाएंगे तो जितना घर में देते हैं ना हम, ये हमारे अखंड घर के साथी हैं सुंदर साथ जी, ये तो छूट जाएंगे, वो नहीं छूटेंगे, वो कदीम से हैं। सुंदर साथ, सुंदर।
सैया वाहिदत में असल, कहते हैं तारतम वाणी के प्रकाश में। हम वाहिदत से आए हैं, याद रखिए, तारतम वाणी के प्रकाश में। सो समझे अपनी जात को। क्या जात है हमारी? निज धाम जिनका हक। श्यामा जी, राज श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, ये यथार्थ पहचान कर पाती। हमारी जात हक जात है सुंदर सा जी, प्रेम जात है हमारी। घृणा जात नहीं है, ईर्ष्या जात नहीं है, विवाद जात नहीं है, प्रेम जात है हम। हक जात है और हक प्रेम है, इश्क जात है हम सुंदर सा जी। तो हमारा व्यवहार दिखाना चाहिए ना कि कौन सी जात है हमारी। ईश्वरी सृष्टियों का समूह भी आया है। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश उनको मिलता है। तीसरी सृष्टि तो हमें पता ही है, ये जीव सृष्टि होती है। ये नकल की भी नकल, अरे वाह बहुत सुंदर है ये। कहते हैं ये आगे ना चल सके, नकल की नकल। ईश्वरी सृष्टि हमारी नकल, और नकल की भी नकल जीव सृष्टि। ये ईश्वरी सृष्टि की भी नकल होती है, वो निराकार से आगे नहीं जा पाती है। जब अरब में आए थे मोहम्मद साहब, तब हम ना कोई उतरे मोमिन, उस समय कोई नहीं उतरा था। 30,000 हरूफों का खाली वर्णन किया, क्योंकि हम उतरे ही नहीं थे। और पात्र कौन होगा सुंदर साथ जी अगले 30,000 का? तो हकीकत मारिफत तब खुल ही नहीं पाया। मारिफत के तो शब्द भी भुला दिए गए, कुरान में लिखे भी नहीं गए सुंदर साथ जी। उन्होंने तो दर्शन किया, वहां पर जाकर मेराज किया उन्होंने। रंग महल के अंदर मूल मिलावे में पहुंचे, सत्स्वरूप को पार करके प्रेम के सिंहासन पे बैठ के, रफ रफ के तख्ते पे, इश्क के तख्त पे, प्रेम के सिंहासन पे बैठ के पहुंचे थे वो रंग महल में। युगल स्वरूप की शोभा को भी देखा और आत्मिक दृष्टि से देखा। मूल मिलावे में 12,000 सखियों के बीच बैठे हुए युगल स्वरूप की नख से शिख तक की शोभा को देखा। परम धाम की अनुपम शोभा को भी देखा। हौज कौसर, जमुना जी, बाग, जानवर देखी, हक मोहलात, नूरी महलों की शोभा को भी देखा। और दर्शन में होने वाले अनुभवों को साक्षी रूप में थोड़ा थोड़ा लिखवाया, कुरान के अंदर संकेतों में प्रकट किया गया है। और फिर कहते हैं ब्रज और रास का वर्णन किया उन्होंने। लैल तूल कद्र में ब्रज और रास का वर्णन कर दिया। अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि आई, परम धाम से ब्रह्म सृष्टि, ये भी वर्णन किया गया उसमें। और ये भी भविष्यवाणी की कि ये दोनों दोबारा भी आएंगी, 1100 साल के बाद फिर आएंगी ये सारा कुछ सुंदर सा जी। सब महिमा गाते हैं। जो भी महिमा गाएगा, सेवा सिफत मोमिन की, जो भी महिमा गाएगा, इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरक। और अगर हम सुंदर साथ की महिमा नहीं गा सकते, तो सुंदर साथ जी चुप तो रह सकते हैं, कम से कम महिमा का सौभाग्य नहीं मिल रहा। सबसे प्रेम कीजिए, सबको अप्रिशिएट कीजिए, सबको आगे बढ़ाइए। पिया देखिए कितने गुना आपको आगे बढ़ा देंगे, हमें आगे बढ़ा देंगे। और तारतम वाणी के प्रकाश में ही ये संभव हो सकता है। कहते हैं कैसे इन जमात की शोभा का मैं वर्णन करूं। ये हमारी ये मंगलाचरण में सारी शोभा ब्रह्म सृष्टियों की, हक का तो नाम भी नहीं आया। बहुत कम चौपाइयों में मोहम्मद हक की प्राणनाथ जी लिखा। सारी शोभा ब्रह्म सृष्टियों की गाते जा रहे हैं राज जी। कहते किसका नाम मैं यहाँ पे लेके बताऊं? त्रिदेवों से परे कौन है यहाँ पे? सारे यहीं पे मान रहे हैं अपना इष्ट। इष्ट मान के हर प्राणी तारतम ज्ञान से, यदि कोई उनको इष्ट मान के अपने हृदय में बसा ले और प्रेम पूर्वक सब कोई सेवे स्नेह सो, अपना इष्ट चित्त धर यदि मान लेना, तो फिर धन्य हो जाएगा उसका जीवन। ब्रह्म मुनियों की महिमा अखंड परम धाम से दृष्टि से देखें तो अनंत अनंत दिखाई देती है। ब्रह्म मुनियों की महिमा, उस महिमा के लायक बने हम सुंदर साथ जी। बीतक साहब पुकार पुकार के कह रही हैं। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में रहते हैं, अखंड है,
पल मात्र में त्रिदेवों के इस ब्रह्मांड जैसे करोड़ों ब्रह्मांड, त्रिगुण समेत ब्रह्मांड सो उपज फना हो जाते हैं, ब्रह्मांड उत्पन्न होके लय को प्राप्त होते रहते हैं। सुंदर सा जी, जिस अक्षर ब्रह्म के एक पल में पल फिरे होत है नास। आदि नारायण कारण प्रकृति का लय हो जाता है, एक पल फिरे होत है नास। और अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं? सो अक्षर, उनकी महिमा देखिए कितनी बड़ी है। सो अक्षर इन संयन की करें दीदार की आस। वो ब्रह्मात्माओं के दर्शन की इच्छा किया करते हैं। तो हम खुद को बड़ा वो समझते हैं, अक्षर ब्रह्म दीदार करने आते, यहाँ बन के दिखाएं, ये जीव को आत्म भाव में लेकर जाएं, तो देखिए कितना आनंद आएगा। सुंदर सा जी, तब ये सब कुछ सफल हो जाएगा। ये सारी महिमा केवल ब्रह्म सृष्टियां, ब्रह्म अंगनाएं जान सकती हैं। तो सुंदर सा जी, प्रेम करना है कि नहीं ब्रह्म सृष्टियों से, कि खाली मैं ब्रह्म सृष्टि हूं? हमने प्रेम भी तो दिखाना है, रहनी भी तो दिखानी है अपनी। अब कहते हैं ब्रह्म सृष्टियों की महिमा बीच किताबों में कही, संयों की सिफत सबकी सिफत गाई गई है। अक्षर ब्रह्म कौन है? अक्षरातीत श्री राज्य के नूर हुक्म के स्वरूप हैं वो, और वो दीदार करने आते हैं और वापस अपने अक्षरधाम में चले जाते हैं। वो भी दर्शन पाना चाहते हैं ब्रह्म सृष्टियों के भी, उनकी लीला को क्या करती हैं अक्षरातीत के साथ कितनी प्रेममय लीला होती है। उनके हृदय में भी चाहना थी, उनके हृदय में भी चाहना पिया लेकर आए, वो दर्शनों को तरसते हैं। तो कैसा हमारा यहाँ व्यवहार होना चाहिए सुंदर साथ जी। कैसे ये 14 लोक का ब्रह्मांड उत्पन्न होता है अव्याकृत से और लय को प्राप्त हो जाता है सत्स्वरूप में। कहते जहां जबराइल रहते पहुंच ना सक्या हक, वो भी नहीं हक के पास पहुंच सकता। जबराइल पड़ोसी हैं, कितने पास रहते सत्स्वरूप में, वो भी धामधनी जी के पास नहीं जा सकते। तिन हक का महबूब, हक का महबूब कौन? मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मोहम्मद साहब के रूप में अक्षर जी की आत्मा थी, राजी का महबूब कहा गया उनको हल्के में नहीं लेना सुंदर सा जी। अक्षर अक्षर बिल्कुल भी नहीं, अक्षर ब्रह्म जी एक स्वरूप है, लीला दो, उन्हें राजी का महबूब कहा गया है। तिन हक का महबूब, राजी का अति प्यारा, और वो संदेश देने के लिए यहाँ पे आए थे। रब्बानी गिरो रब से, रब्बानी गिरो सुंदर सा जी, हम सुंदर साथ। ब्रह्म सृष्टियों को क्या किया राजी ने? किए दाना, आप दाना बना दिया, ज्ञानी बना दिया। स्वयं सिफत सुभान इनकी करे, हम ब्रह्मांगनाओं की सिफत महिमा स्वयं अक्षरातीत करते हैं। जैसे ही सिफत का नाम आता है ना, सामने प्राणनाथ जी की रहनी, मिहिर राज जी की आ जाती है, धनीश्री देवचंद्र जी की, महाराज जी, राम रतन दास जी, मेरे अपने प्यारे सतगुरु, आप सबके सतगुरु दिखाई देने लग जाते हैं। ये सिफत गाने के लायक ये हैं, हम तो नहीं बन पाए अभी। जिनके हृदय में पल पल पिया विराजमान रहते हैं वो हैं सुंदर सा जी। क्यों कहते? इन्हीं को औलिया लिल्ला खुदा का दोस्त कहा गया, हम ब्रह्मांगनाओं को। क्यों? सो रहे हमेशा हजूर, वास्ते बंदगी के, इश्क बंदगी के कारण ये हमेशा हजूर में रहते हैं, धनी की सानिध्यता में रहते हैं। इश्क बंदगी के कारण उनसे नजदीकियां रहती हैं। हमारी तो सुंदर साथ जी अपनी तरफ देखें तो ये चौपाइयां घटित होती हुई सी महसूस नहीं होती हैं। इनकी जो बीतक भई, कहते इस संसार में, नश्वर जगत में जो बीतक जिस भाव से, ताकि नेक कहूँ जहूर, उसका मैं वर्णन करता हूँ जिस भाव से, क्योंकि अष्ट प्रहर की सेवा आने वाली, उसके लिए ब्रह्मांगनाओं जिन्होंने इस भाव से रिझाया और आज भी रिझा रहे हैं, उनके लिए लिखा ए सागर सुख गिनत सो कहे हो ना जावे नूर। उस सेवा के
सेवा से मिलने वाले सुख के सागर की वर्णन यहाँ किया नहीं जा सकता। सेवा का सागर सुंदर साथ जी परम धाम में नहीं है। नूर नीर खीर दधी घृत सब है वहां पे, 8 सागर है वहां पे, इश्क का, इल्म का, रस, सर्व रस सब है वहां पे, पर सेवा का सागर नहीं आता उसमें। वो यहाँ माप नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि वहां तो एक रूप है, कौन सेवा करेगा। जिन्होंने कहते हैं अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से इश्क बंदगी से रिझा लिया, सौंप चले अपना तन मन, इनकी लीला को ब्रह्म सृष्टियां हम याद रखें कि 5वें दिन में क्या कर दिखाया। 10 साल तो पन्ना जी में है, उसके पहले से कब से सेवा में लगे हुए हैं। लालदास जी को ही ले लीजिए, ठट्ठा नगर से जब से आके मिले हैं राज जी को, तब से सेवा में लगे हुए हैं। विकार सारी विश्व का मिट सी इन खुशबोए, हमारे अंदर के विकार भी ये अष्ट प्रहर की सेवा निकाल देगी सुंदर साथ जी। विकार सारी विश्व का, विरोध सारी विश्व का, भागत इन बीतक, तो विकार सारी विश्व का मिट सी इन खुशबोए। इस अखंड ज्ञान प्रेम और सेवा की लीला की सुगंधी इस खुशबोए से यदि ये संसार में फैल जाए तो विकार सारे संसार के खत्म हो जाएंगे। हम हर साल बीतक सुनते हैं, तो ये खुशबोए से हमारे विकार निकल जाएं, इस सेवा की खुशबोए से। और सुंदर साथ जी कहीं भी कोई भी सेवा मिले, छोटी से छोटी, एक रुमाल पकड़ाने की सेवा सुंदर साथ करते हैं ना, वो भी रीझ जाते हैं, पिया उनका भी नाम है। हम कोई सेवा को क्यों छोटी बड़ी करके तोलते हैं सुंदर साथ जी। कोई भी सेवा मिले उसको जल्दी से ले लीजिए, लपक के ले लीजिए, उसको छोड़िए मत। सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्ट होए, बिना मेहनत किए कहते सारा संसार एक सृष्ट एक आंगन में आ जाएगा, यदि ये शब्द संसार में पहुंच जाएं। और छठे दिन के मोमिनों को ये शोभा दी है कि चलो पहुंचाएं सुंदर साथ जी, खुद लेके सारे संसार को बताएं कि कौन है वो, कौन है मेरे पिया प्राणनाथ। अक्षर ब्रह्म कहते आया करते थे, अक्षरातीत, और उनके धाम को क्या कहते हैं, अक्षर ब्रह्म, और अक्षर धाम का मासूक कहा जाता है। बहुत सुंदर, ये जो मासूक जबरूत का कहियत है लाहूत, अक्षरातीत और उनके धाम को यानी परम धाम को अक्षर ब्रह्म और अक्षर धाम का मासूक कहा जाता है। एक स्वरूप है लीला दोय। अभी क्या कहा था, अक्षर ब्रह्म महबूब हैं अक्षरातीत के, और अब अक्षरातीत अक्षर ब्रह्म के मासूक हैं। बहुत सुंदर। और हम क्या बोलते हैं, अक्षर आता है, कभी नहीं, अक्षर आते हैं, उनसे हमें क्या लेना देना, एक स्वरूप है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मासूक और महबूब का संबंध है सुंदर साथ जी, वो अलग है ही नहीं। धाम को भी, परम धाम को अक्षर धाम का मासूक लिखा गया है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। दर्शन करने के लिए जाने वाला आशिक होता है और दर्शन देने वाला मासूक होता है। और तारतम वाणी का ज्ञान यदि यहाँ फैल जाता है तो काड़िया कुली दज्जाल हमारे अंदर फैलेगा, तो यहाँ भी से भी दज्जाल निकल जाएगा सुंदर साथ जी, कलयुग निकल जाएगा। शोर पड़ा आलम में दौड़ी सब खलक, ये होने वाला है। सारी संसार, सारी दुनिया भागेगी उनके दर्शनों की ओर सुंदर साथ जी। दरवाजा खुल चुका 5वें दिन में, तब भी टिड्डी दल की तरह भागी है, मेरते में मधमाखी जैसे भागे हैं सुंदर साथ जी, ऐसे ही बाद में भी भागेंगे। एक पहले आए पहुंचे किया रसूल दीदार, तारतम वाणी के प्रकाश में जो प्राणनाथ जी की पहचान की, उनका दर्शन किया सबसे पहले किसने, ब्रह्म सृष्टियों ने। और प्रेम के सागर अक्षरातीत ने क्या किया, तिनको द्वार जो भिस्त का, अखंड बहिश्तों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए सुंदर साथ जी।
और हम तो सत स्वरूप में जाने वाले हैं। ऐसा कर जाएं कि ये जीव सत स्वरूप में चला जाए। फिर दूसरी सृष्टि आई उनके चरणों में, फिर सत्स्वरूप की दूसरी बहिष्ट का दरवाजा उनके लिए अमृतमय अखंड रस उन्होंने लिया और उनके लिए खोल दिया। तीसरी सफ जो आई, तीसरी जीव सृष्टि जो आई, तिन पूछा असहाब देखनहार, ईश्वरी सृष्टि से पूछ कर प्राणनाथ जी के चरणों में आई, क्योंकि वो नकल की भी नकल है जीव सृष्टि। उनको भी अन्य बहिष्टों का सुख हमारे पर ब्रह्म दया के सागर करुणा निधान ने उनको भी अखंड किया, उनको भी अखंड करेंगे। शोर पड़ा संसार में, जब संसार में इस ज्ञान का शोर पड़ जाएगा, फरिश्ते सब पीछे फिरे, नींद उड़ी नूर जलाल, तब अक्षर ब्रह्म जी की नींद समाप्त होगी और ईश्वरी सृष्टि भी अपने निज धाम बेहद मंडल में पहुंच जाएंगी, सत्स्वरूप में पहुंच जाएंगी। अक्षर ब्रह्म कहते हैं, ये बहुत सुंदर है। तब याद किया सुपन को, उठी आठों भिष्ट, जब अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में, परम धाम में जागृत अवस्था में इस जागनी लीला को याद करेंगे तो आठों बहिश्ते नूर की नजरों चढ़े, करके याद जो कस्त। तब जब वो जागृत हो जाएंगे, हम भी इसका मतलब साथ में जागृत हो जाएंगे जाके, तो आठों बहिश्तें बेहद मंडल में अखंड हो जाएंगी। खेल के तीनों भागों ब्रज रास जागनी की लीला को याद करते ही अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में आठों बहिश्तें शोभायमान होने लगेंगी। हर पल हर घड़ी अब अक्षर ब्रह्म जी भी आनंद लिया करेंगे इस लीला का। कैसी लीला हमें यहाँ करनी चाहिए, हर समय चलती रहेगी सुंदर सा जी। इसको अब रिवर्स नहीं किया जा सकता, जो हमने कर दिया है आगे सुधारा जा सकता है जो आने वाला है। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, बस यही सुंदर सा जी इस वेला का इंतजार है। हम सब सैया अपने महल में, रंग महल में पहुंचे नूर जमाल, मूल मिलावे में मूल तनों में जागृत हो जाएंगे। खेल देख पीछे फिरे होत इत खुशहाल, मायावी खेल में जागनी का आनंद लेकर, लेना है ना सुंदर सा जी, जागनी लीला का, जागनी रास का आनंद लेकर होए इत खुशहाल, खुशहाल होके वहां वापस जाना है, खुश जाना है, हंसते हुए। साथ उठा हंस ताली दे, ऐसे जाना है वहां पे। तो यहाँ कर लें जो हमने करना है सुंदर सा जी, जो यहाँ करने आए हैं। हम ये नहीं करने आए थे, हमारा पर्पस, हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे आने का। हर समय हर घड़ी पिया पिया। अष्टपहर की लीला में देखिएगा, परम धाम की लीला परिलक्षित होती है, परम धाम की लीला दिखाई देती है उसमें। श्री महामती कहे मोमिनो, सुनियो मंगलाचरण, धन्य है लालदास जी, धन्य है जिनको ये शोभा मिली। अपनी बीतक देखियो, इसको अपनी बीतक देखियो, हमारे सुंदर साथ की हमारी बीतक, और अब ये मेरी बन जाए। सुनियो दोए श्रवण, एक से सुन के दूसरे से निकालना नहीं, दोनों से सुन के हृदय में ले जाना, उसको बाहर नहीं निकलने देना कभी भी। अष्ट प्रहर की सेवा में पहला प्रहर, पहला प्रहर क्या होता है? 6 से 9 बजे तक प्रातः काल। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुबां क्यों कर कहूं जहूर। सबसे पहले प्राणनाथ जी की शैया, सुंदर सेज स्वरूप की, अति सुंदर अति प्यारी भरी नूर, ऐसे लगता है नूर ही नूर से भरी हो, क्योंकि हमारे प्राण प्रियतम विराजते हैं। कोई नग नहीं लगे हुए उसके ऊपर, कोई परम धाम जैसे नगो नूर की ऐसी नहीं है सुंदर सा जी। यहाँ की शैया है, पर मेरे पिया के प्रकाश से प्रकाशमान होती, उनके हृदय में जो युगल स्वरूप बैठे हैं ना, उनसे प्रकाशित होती है। और जो उन्होंने यहाँ पे आके सहन किया है ना, उनकी रहनी से प्रकाशित होती हुई।
उनके उनके चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला दिखाई नहीं देते हैं यहाँ पे, पर उनकी रहनी के आभूषण झनझनाहट करते हैं। उनकी रहनी के आभूषण की जो झंकार है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, वो उनकी शैया में भी समाहित है। सुंदर साथ जी, उनकी सेज इतनी सुंदर है और वो सेज उन्होंने अपनी रहनी से संवारी है और सब सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं उस सेज को सजाने की। तिनकी सिफत इन जुबां कैसे की जाए, शैया की विशेषताओं को कहते कैसे बताया जाए, यहाँ पे वर्णन नहीं हो पा रहा। यहाँ सुंदर साथ अपनी सेवा से सजा रहे हैं उसको। अत प्यारा लाल पलंग, सुंदर साथ जी इसको सुनिएगा मत, इसकी भी चितवन हो गई ना तो उस अष्टपहर में रमना बहुत आसान हो जाएगा। इन अष्टपहर की लीला को ऐसे सुनिएगा कि परम धाम की लीलाओं को काल माया में कैसे उतारा जा सकता है, ये सुंदर साथ जी ने करके दिखाया। ऐसे ही नहीं, बार बार उन पे वारी वारी जा रहे हैं, क्योंकि उनके भाव परम धाम से कहीं कम नहीं है, भावों में कोई कमी नहीं है। सुंदर साथ जी नगों से जड़ित भाव हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के, और उनमें से भावों में से निकलती हुई जो किरणें और तरंगे हैं ना, वो इस सेवा पूजा को विशेष बनाती हैं। तो इसलिए साथ साथ चितवन करते जाइएगा। मूल मिलावे की चितवन हृदयंगम होती जाएगी। अति प्यारा लाल पलंग, लाल रंग का पलंग बहुत प्यारा, अति प्यारा। पचरंगी पाटी मिही भर, 5 रंगों की निवार से बुना हुआ है। निवार पता है ना सुंदर साथ जी, 5 रंग की निवार से बुना हुआ वो पलंग है। प्रेम प्रीत सो सेवही, सिरदार साथ सुंदर। सारा सुंदर साथ जो सेवा करता है ना, वो सारा ही सिरदार है। और आज भी सुंदर साथ जी जो सेवा में लगा सुंदर साथ है ना, उनकी चरण धूलि भी मिल जाए ये ब्रह्मांड तरसता होगा। हम उनकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं। शिरोमणि सुंदर साथ है मेरा, सेवा सुंदर साथ। आप सबके चरणों में प्रणाम। राज्य करें आपकी चरण धूलि हमेशा मिलती रहे। प्रेम प्रीत सो सेवही, और जिन्होंने साक्षात अक्षरातीत की सेवा कर ली और वो भी प्रेम प्रीत के साथ, वो कितने शिरोमणि सुंदर साथ हो गए। क्या उनका पद सुंदर है, क्या उनकी प्रतिष्ठा सुंदर है, क्या उनके पास धन ज्यादा है, सुंदर साथ जी सब छोड़ के आए हैं। कांजी भाई हो या लालदास जी हो, सारे एक बराबर हैं। वो वेल सेटल्ड सुंदर साथ, जिनको हम बाहर से कहते हैं अरे वाह इनका जी, इनका तो ये तो वेल सेटल्ड है। दे आर वेल सेटल्ड फ्रॉम इनसाइड। उनका ईमान सेटल हो चुका है। हमारा हिलता रहता है, हम बाहर से बड़े वेल सेटल्ड हैं। बाहरी उपली दृष्टि से देखें तो हम वेल सेटल्ड हैं, अंदर की दृष्टि से देखो तो वी आर नॉट सेटल्ड एट ऑल। हमारा समर्पण सेटल्ड नहीं है, हमारा ईमान सेटल नहीं हुआ है अभी तक। विरहा की तरफ तो कदम भी नहीं बढ़ाए, कब विरहा सेटल होगा, कब प्रेम की सेटलमेंट होगी। सुंदर साथ जी, इनर सेटलमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर कितना समय लगाया, अब अंदर की तरफ भी ध्यान दे लें। बहुत कम सांसें बची हैं सुंदर साथ जी, बहुती गई थोड़ी रही। लाल रंग का पलंग 5 रंग की निवार, सजाने की सेवा अति प्यारे सुंदर साथ। आपके हस्त कमल कितने सुंदर, जो मेरे धनी की सेवा में लगे हुए हैं, डूब के सेवा कर रहे हैं सारे। सेज तलाई कोमल, एक एक चीज का क्यों वर्णन किया जा रहा है, आप देखिए उसको सुंदर साथ जी, वहां जाके देखिए। सेज शैया पे कोमल गद्दा बिछा हुआ है, सेज तलाई कोमल। इतना प्यारा वर्णन सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ में आता है, परम धाम का वर्णन आता है। इतनी कोमलता का, काल माया में उस कोमलता को कैसे, क्यों इतनी कोमल लग रही है,
गद्दे जैसा गद्दा है। क्यों इतना कोमल दिखाई दे रहा है? क्योंकि लालदास जी का हृदय बहुत कोमल है। सुंदर साथ सेवा करने वालों का हृदय बहुत कोमल है, इसलिए तलाई कोमल है, इसीलिए गद्दा कोमल है। मेरे धाम धनी का हृदय कोमलता में कोमलतम है, इसलिए वो गद्दा कोमल लग रहा है। मिही चादर धरी नरम, उसके ऊपर कोमल नरम चादर बिछाई हुई है। कितनी नरम होगी सुंदर साथ जी, वो मेरे पिया के हृदय से नरम नहीं हो सकती। वो जो हमारे सारे गुनाह यहाँ माफ कर करके फिर हृदय के अंदर बैठे हुए हैं आके। उन सुंदर साथ जी के हृदय को जरूर देखिएगा। गाल सिराने गाल मसूरिए, सिरहाने पे गाल मसूरिए, यहाँ पे ताकि हाथ ना रखना पड़े लेटते हुए ना, यहाँ पे गाल मसूरिए, छोटे छोटे तकिए हाथ जैसे वो भी रखे हुए हैं कि वो नीचे रख लें गाल के नीचे। ये जाने कौन जान सकता है उन गाल मसूरियों की शोभा को भी कौन जान सकता है? किसने बनाए होंगे वो अपने हाथों से? पिया को हाथ रखते हुए जब गालों पे देखा होगा, किसका हृदय नरम हो गया होगा कि मेरे पिया का हाथ मुड़ रहा है रखने में। ये जाने सैया दिल नरम, ये नरमाई हमारे दिल में आए सुंदर सा जी, ये कोमलता धारण करें। एक बार दुखा देना, अपना हृदय कितना कठोर हो जाता है। नुकसान हानि सबसे ज्यादा किसकी होती है? हमारी होती है। इसीलिए सबके दिलों पे मरहम लगाइए, सबको प्रेम भेजिए, अपना हृदय नरम नरम होता जाएगा। ये जाने सैया दिल मरम, इस मर्म को नर्म दिल वाले ही समझ सकते हैं। आपने देखा कितनी सुंदर शैया, लाल रंग का पलंग, 5 पटे की वहाँ चरनियाँ पहनती हैं, 5 पटे की चरनियाँ नवरंग बाई पहनती हैं। जब नृत्य की लीला होनी होती है, यहाँ 5 पटे की नवार है, पचरंगी पाटी में ही भर। और यहाँ पर सुंदर साथ जी कोमल पतला कोमल गद्दा, नरम गद्दा, उस पे कोमल पतली चादर बिछाई गई है। गाल मसूरिये भी रखे हुए हैं और कहते हैं इनको रखे जाने का रहस्य कौन जानता है? केवल प्रेम भरा दिल, जिसके हृदय में ये आई होगी कि गाल मसूरिये क्यों रखने हैं वहां पे। चारों पाए, 4 पाए भी हैं सेज बंद, चादर में सिलवट ना पड़ जाए कहीं। वो बार बार उस पे प्राणनाथ जी पिया जी बैठेंगे, उसमें बार बार सिलवट ना पड़ जाए। तो क्या किया गया है? चारों कोने जो चादर के हैं, जो नीचे लटक रहे हैं ना, उनको बहुत बांधे सनंद कर अत, जो लूज छोड़े हुए हैं ना, उनको एक रस्सी, बहुत सुंदर सेज बंद जिसको कहते हैं, बहुत प्यारी रस्सी होती है, उसके द्वारा बड़े कुशलता पूर्वक, बड़े प्यार से, वेरी एक्सपर्ट लेवल पे पलंग के चारों पायों से बांध दिया गया ताकि बिल्कुल टाइट हो जाए चादर, और जब उस पे बैठा जाए तो उसमें सिलवट आए ही ना। हमने भी जो सिरे लूज छोड़े हुए हैं ना सुंदर साथ जी अपने अंदर, उनको भी बांध दें ताकि हृदय में सिलवटें ना पड़ पाए। हृदय में सिलवटें आती हैं ना, तभी हम दुखाने जाते हैं। इसमें सिलवट ना आने दीजिए। यहाँ पिया की ये जो शैया है ना, मूल मिलावे का सिंहासन तो दिखाई देगा, अभी ये शैया अपने हृदय में देखना शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी लाल रंग की, लटके फुम्मक रेशमी, सेज बंद भी लगाया गया है घुमा के रस्सी के द्वारा, उस पे भी फुम्मक, रेशमी फुम्मक, पच रंग तरंग झलकत, उसमें भी कहते हैं 5 रंगों की जो निवार है ना, उससे आभामयी किरणें निकल रही हैं, और रेशमी फुम्मकों से जब वो टकराती हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं वो झलकत। बहुत सुंदर शोभा, अति सुंदर शोभा। और जो रोज इस सेवा को करते होंगे, चादर बदलते होंगे, रोज सेज बंद लगाते होंगे, उनके हृदय में कितना प्रेम होता होगा। सेवा कितनी है सुंदर साथ जी, देखिएगा, चादर बिछानी है, भाव उसको क्या बना देते हैं।
एक चादर बिछाने को, गद्दा लगाने को भाव क्या बना देते हैं, उसी में से किरणें प्रस्फुटित होने लगती। हृदय हमारा वही है, पर भाव इस हृदय को क्या बना देता है सुंदर सा जी, इसी हृदय में से प्रेम की किरणें प्रस्फुटित होने लग जाती हैं। चलेंगे कल बहुत सुंदर अष्टप्रहर की सेवा में, और अपने अंदर महसूस करेंगे और सेवा के लिए इच्छा करनी शुरू कर देंगे। नहीं मिली अभी कोई बात नहीं, करके देखिएगा, इच्छा गारंटीड, चल के सेवा आपके पास आएगी सुंदर सा जी। अपने हृदय में सेवा की इच्छाएं पैदा कीजिए, उसके दर्शनों की इच्छाएं पैदा करनी, यहाँ की इच्छाएं कर कर के अखंड सुख लेने हैं, तो ये इच्छा प्रस्तुत कीजिए स्वयं को कि पिया मुझे भी करनी है, मुझे भेजिए आप सेवा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। और ये सेवा के कहे साथ हमेशा जय, हमेशा याद किया जाएगा इनका नाम। एक एक सुंदर साथ का नाम आएगा। सुंदर साथ जी कितने हृदय के करीब होंगे वो सुंदर साथ जो सेवा करते होंगे। आज भी खत्म नहीं हुआ है वो सिलसिला, आज भी सेवा के सुंदर साथ श्री जी के हृदय के कितने समीप होते हैं, ये या तो वो जानते हैं या फिर सेवा करने वाले जानते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहने में या आपके हृदय तक पहुंचने में, रास्ते में भी कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसकी गुनहगार मैं हूँ। देने वाले के देने में कोई कमी नहीं है, क्षमा कीजिएगा। सतगुरु का बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। प्रणाम जी।